और कहाँ है? अच्छा, जीआईसी में भी ये पाठ्यक्रम में है और जीडीसी के भी पाठ्यक्रम में है। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हो चाहे जीआईसी में हो, और खासकर डीएसएसबी से भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो डीएसएसबी के लिए हैं वो उन सबको भी शिवराज विजय पढ़ना चाहिए। तो मूल रूप से ये टीजीटी के लिए पाठ्यक्रम में तो है ही, यूपीपीसीएस में भी है, जीआईसी जीडीसी डीएसएसबी में शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का, ये जो प्रथम विराम है 3 विराम है और एक एक विराम में 4 निश्वास हैं, तो आपको केवल प्रथम निश्वास पढ़ना है। इसकी 6 कक्षाएं हो गई हैं, आज 7वीं कक्षा को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये 21वां पैराग्राफ है। कौन सा पैराग्राफ है? 21वां है ना? हाँ, यदि ये संस्कृत गंगा वाली पुस्तक आपके पास होगी तो उसका 21 पैराग्राफ आप खोल लें, उसके आगे बढ़िए। 21वां पैराग्राफ, 20 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया था। कल तक की क्या कथा थी कि भाई वो ये बता रहे थे कि हम लोगों की इतना इतना बुरा वृत्तांत है, भारतवर्ष की दशा बताइए। ऐसा योगीराज ने कहा कि संक्षेप में भारतवर्ष की दशा बताओ। तो ब्रह्मचारी गुरु बड़े दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए, और उन्होंने सोचा, ये कहा कि लोहसारमयम हृदयम, हमारा हृदय लोहे का बना हुआ है, ये क्यों नहीं फट रहा है? हमारी जीवा, हमारी रसना जो है वज्र की बनी हुई है। दम्भोली घटते यम रसना, ये जीभ हमारी क्यों नहीं भला गल जा रही है? अर्थात जो वृत्तांत है वो बहुत अच्छा नहीं है। अब इसके आगे ये सारा वृत्तांत जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो उनको समझने में देर नहीं हुई। योगीराज योगी हैं तो बहुत सारी चीजें योगी लोग अंदर की बात भी जान लेते हैं, और खासकर सामने बैठा व्यक्ति हो तो वो कितना दुखी है, कितना कष्ट में है, ये समझने में योगीराज को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये वाला पैराग्राफ देखिएगा, यहाँ लिखा है उपक्रमम अमुम आकर्ण्य, यहीं से शुरुआत हुआ ना। उपक्रमम, उपक्रम माने यही सब बातचीत, ये सारी भूमिका, ये सारा वृत्तांत, और अमुम माने इस, आकर्ण माने सुनकर। तो उपक्रमम अमुम आकर्ण, इस पूरी भूमिका को सुनकर, इस पूरी कृत्य को सुनकर, इस वृत्तांत को, मतलब जो उनकी एक्टिविटीज थी उन सब को जानकर, और अवलोक्य चा माने और, अवलोक्य माने देखकर। यहाँ भी लेप प्रत्यय है, अवलोक दर्शने धातु से लेप लगा अवलोक्य, और आकर्ण में भी लेप प्रत्यय है। तो अमुम उपक्रमम आकर्ण, अमुम, ये देखो उपक्रमम का मा हलंत हो जाएगा, और फिर यहाँ से अमुम दिख रहा है, तो अमुम उपक्रम आकर्ण और अवलोक्य चा, सुनकर और देखकर। सुना भी उन्होंने ब्रह्मचारी गुरु से, सुना भी तो योगीराज ने, और सामने ब्रह्मचारी गुरु की एक्टिविटीज को, उनके आंसुओं को, निपतत वारी बिंदुनी नयने, है ना, देखा ना कि आंखों से आंसू बह रहा था, नेत्रे प्रमृज्य, आपने देखा आंसू पहुंच रहे थे। तो ये सारी चीजें योगीराज ने देखी नहीं? देखी। तो सुना भी और देखा भी। इसीलिए ब्रह्मचारी गुरु की इस एक्टिविटीज को सुन करके भी जो उन्होंने कहा, और अवलोक चा, देख करके भी। कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? योगीराज सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और मुने, यहाँ मुनि से किसका बोध हुआ? ब्रह्मचारी गुरु का। मुनि शब्द का षष्ठी और पंचमी दोनों का मुने बनेगा, पर यहाँ षष्ठ्यंत रूप है। मुने विमनायमानम हरिद्रा द्रवक्षालितम इव वदनम, वदनम माने मुखम, वदनम माने, तो लिखा कि भैया मुनि का वदनम, मुनि का मुख देखकर, मुनि का, अब मुनि का मुख देखा ना, तो ब्रह्मचारी गुरु का मुख कैसा है? आंसू बह रहा है, पूरा होंठ कांप रहे थे ना। तो वो सब चीजें क्या देखें, मुख में क्या देखें, अभी आगे आप देखेंगे क्या क्या मुख में देख रहे हैं। पर वो मुख कैसा है? तो लिखा है हरिद्रा द्रव क्षालितम इव, इव माने मानो। ये प्रेक्षालंकार का उदाहरण देखिए, मानो हरिद्रा माने हरदी, और द्रव माने पानी, द्रव माने जो द्रव हो, तो हरिद्रा द्रव माने हरदी का पानी, और हरदी के पानी से क्षालितम इव, मानो हल्दी के पानी से अपना मुख धोए हो, तो मुंह पूरा पियराय गया है, पीला पीला मुख हो गया है। किसका? हाँ, ब्रह्मचारी गुरु का। योगीराज का न कह देना भैया, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कहते पियराय गया मुंह योगीराज का, योगीराज का नहीं। हरिद्रा द्रवक क्षालितम इव वदनम, किसका वदनम? मुनेह वदनम, मुनेह वदनम, कीदृशम? हरिद्रा द्रवक क्षालितम इव, मानो हल्दी के पानी से धुल दिया गया है मुख मुनि का, ऐसे मुख को अवलोक्य। समझ में आया? और विमनायमानम वदनम, विमनायमानम वदनम, शानच प्रत्यय, विमनायमानम क्या? वदनम।
तो विमनायमान अर्थात मन कहीं और है, बड़ा उदास मन है ना। कैसा मन है? हाँ, विमन कहते हैं, एक कहते हैं मन से, जब आदमी कोई काम मन से करता है, खुशी से करता है, प्रसन्नता से करता है, और एक होता है कि बेमन का काम करता है, बेमन का काम करता है, उदास मन से, दुखी मन से, कष्ट मन से। तो उस उदास और दुखी वदन को दिखाने के लिए अंबिका दत्त व्यास ने लाइन लिखी विमनायमानम वदनम। और जो विमनायमानम वदनम है वो हरिद्रा द्रवक क्षालितम इव, मानो हल्दी के रस से, हल्दी घुले हुए रस से, पानी से मुख धुल दिया गया हो, ऐसा पियराया हुआ मुख। अब मुख पीला कब होता है? मुख पीला तब होता है जब आदमी दुखी होता है, कष्ट में होता है, परेशानी में होता है। और मुख लाल होता है जब आदमी क्रोध में होता है ना। और नहीं तो जनरली खुशी में भी यदि खूब खाया पिया हो, काजू किशमिश छुहारा मुनक्का दूध माठा, तब वो मुंह ललान रहता है। तो मुंह का लाल होना मतलब थोड़ा मुंह लाल है, मतलब कहते नहीं कि देखो एक नेकुरा चिकनान है ना, गाल सुंदर लाल लाल गाल है। क्या हो जाता है यार? उपक्रमम उपक्रमम अमुम आकर्ण्य अवलोक्य च मुनेर्विमनायमानम हरिद्राद्रवक्षालितम इव वदनम और निपतत वारि बिंदुनी नयने। नयनम नयने नयनानी, नयनम नयने, हाँ, तो निपतत माने गिर रहे हैं, और वारि माने जल, और बिंदु माने, हाँ, तो ये जल की बूंदें किससे गिरती हैं? नयनों से। तो बिंदु बिंदुनी बिंदुनी ऐसा रूप चलेगा, जैसे मधु मधुनी मधुनी। तो बिंदुनी ये भी द्वितीयांत रूप है, नयनम नयने नयनानी ये भी द्वितीयांत रूप है, और निपतत माने गिर रहा, वारि की बूंदें गिर रहे हैं। तो वारि बूंद क्या? नेत्रों से वारि बूंद को क्या बोलेंगे? आंसू बोलेंगे। तो वारि बिंदु पहले जान लो, इसका शब्दार्थ तो ये है, वारि माने जल और बिंदु माने बूंद। तो जल की बूंद नेत्रों से गिर रही हैं। तो जल की बूंद का क्या मतलब हुआ? आंसू गिर रहे, इसलिए आंसू बहाते हुए नेत्रों को भी देखा किसने? योगीराज ने। और इस प्रस्तावना को सुनकर, ये उपक्रमम भूमिका को, इस बातचीत को सुनकर तथा ब्रह्मचारी गुरु के हल्दी के रस से रंगे हुए के समान विमनायमानम यानी उदास अर्थात पीले पड़े हुए चेहरे को देखा और आंसू बहाते हुए नेत्रों को। कौन देखा? योगीराज देख रहे हैं। और देखना, अंचित रोम कंचुकम शरीरम कंपमानम अधरम भज्यमानं च स्वरम अवागच्छत ना। देखिए, उनका जो ब्रह्मचारी गुरु का शरीर था, शरीरम कीदृशम, शरीरम कीदृशम, तो बोले अंचित रोम कंचुकम ऐसा शरीरम। ये शरीर का विशेषण है, अंचित रोम कंचुकम। अंचित माने निकल आए हैं, रोमा, रोमा खड़ा हो गया है, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं। तो रोमा खड़ा हो गया है, शरीर में रोए होते हैं, तो वही रोमांचित हो गया है शरीर, इसीलिए कहा अंचितम व्याप्तम, रोमेण व्याप्तम। और जैसे आदमी कुर्ता पहनता है पूरे बदन में, तो ऐसे रोया रोया से पूरा ऐसा रोमा खड़ा हो गया, लगता है कि रोए का कंचुक पहने। अंबिका दत्त व्यास की लेखनी गौरव भैया, कंचुक माने होता है वस्त्र, कुर्ता। तो रोमा का कुर्ता, तो रोए का कुर्ता का मतलब क्या हुआ भाई? रोमा खड़ा हो गया है, रोम कहाँ है? रोम खड़ा हो गया है ना। चलिए, एक बुक ऑर्डर वालों का एक चिट आई है बुक डिपार्टमेंट से, कि जो लोग बुक ऑर्डर करने के लिए बहुत सारा फोन करते हैं, उनके फोन नहीं उठ पाते हैं। तो इस कागज में, ये कागज हमारे पास भेजे हैं लोग, इन्होंने लिखा कि सर बोल दीजिए कि बुक ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करें, और मैसेज करने पर आपको एक लिंक मिलेगी, उससे आप बुक ऑर्डर करें। अच्छा, नंबर वाला लिख देते हैं, आप देख लीजिए क्या नंबर है, 8004545096। तो ये देखिए 8004545096, एक ये नंबर लिखा है, और क्या है 8004545095 ना, यही है, दो नंबर है भैया, यही नंबर है ना, 7800134400, 78001344।
ये 3 नंबर हमें कृष्णा भैया उपलब्ध करा रहे हैं। इनको फोन उठाते उठाते बड़ी एलर्जी है। घर में भी लोग फोन कर देते हैं तो ये अपने पत्नी के साथ रहते हैं, और खासकर घर में फोन आ गया किसी लड़की का तो इनकी पत्नी ऐसा कान पकड़ पकड़ के उठक बैठक कराती हैं। तो ये बोले कि सर बोल दीजिए कि फोन लोग कम करें, इन नंबरों पर मैसेज लिख दें, कोई भी मैसेज की बुक चाहिए ऐसे बुक लिख दें या नमः संस्कृताय लिख दें, तो ये अपने आप लिंक चली जाएगी। अच्छा, लिंक भेजेंगे तो आप उसके ऐसे लगा दो ना कि तुरंत चली जाए। कुछ भी आप उसमें लोग लिखें तो इनमें आप अच्छा, तो मैसेज आप इसमें भेजिएगा कि बुक चाहिए या शिवराज विजय की बुक चाहिए, ऐसा कुछ लिख करके इन पे आप SMS करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे ना। अंग्रेजी हम ठीक लिख लेते हैं, हाँ हम बहुत पहले पढ़े हुए हैं ना। व्हाट्सएप में आप SMS करेंगे ना, व्हाट्सएप में SMS करेंगे, बुक लिख दीजिए, नमः संस्कृताय लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए इन नंबरों पर, तो आपको एक लिंक जाएगी। उस लिंक को भरना पड़ेगा, अपना नाम, एड्रेस, पिन नंबर, पता, फोन नंबर। बहुत साधारण है। जब कृष्णा भैया भर लेते हैं लिंक को, मतलब बहुत साधारण होगी। तो ये आप जरूर करिएगा। बुक ऑर्डर करने के लिए फोन करने से बचिए, क्योंकि बहुत सारे फोन आ रहे हैं, सब लोग उठा नहीं पा रहे हैं। तो ये नंबर आपको लिख दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए। सब में व्हाट्सएप चल रहा है, सब में व्हाट्सएप चल रहा है, तो व्हाट्सएप में आप मैसेज कर दीजिए, फिर आपके पास एक लिंक जाएगी। उस लिंक को भर करके जब आप भेज देंगे, सबमिट कर देंगे, तब यहाँ से लोग आपको फोन करेंगे, आप जो नंबर दिए रहेंगे, और फिर वो बताएंगे कि कितना पैसा आपको भेजना है। फिर आप पैसा भेज देंगे तो यहाँ से किताब आपकी चली जाएगी। आराम से करिए, बहुत ज्यादा यहाँ बुक के ऑर्डर हैं और हो सकता है फोन ना उठ पा रहा हो। यद्यपि लोग आते हैं, कल संडे था, अकेले कृष्णा भैया भर संभाल रहे थे, और कल जो है इनको बड़ी दिक्कत हो गई थी घर में ना, रात में फोन आ गया था, और रात में इतना फोन आ रहा था, इतना फोन आ रहा था कि पत्नी के साथ बैठे थे तो इनकी पत्नी बोली कि ये नहीं चलेगा। खैर ठीक है, आगे बढ़े। अंचित रोम कंचुकम शरीरम, अर्थात रोमांचित शरीर को देखा। किसके रोमांचित शरीर को? ब्रह्मचारी गुरु के। और कंपमानम अधरम, अधरम माने होंठ, और कंपमानम माने कांपते हुए, तो कंपमानम में भी शानच है ना। कंपमानम अधरम और अंचित रोम कंचुकम शरीरम और भज्यमानम चा स्वरम, और टूटता हुआ स्वर। भज्यमान माने वही टूटना, आवाज का लड़खड़ाना, आवाज का ठीक से ना जाना, बीच बीच में रुक रुक करके बोलना। तो इनसे वो अवागच्छत, अवधन अवधन अगच्छत। तो अगच्छत कहाँ का है? लंगलकार प्रथम पुरुष का एक वचन, और अब के बा में आ है और आगे अगच्छत का आ है, तो दीर्घ संधि होगी तो अवागच्छत बन गया। लेकिन ये लंग लकार का है, ध्यान रखना। ये लंग प्रथम पुरुष का, हाँ यहाँ लंग है, तो अवागच्छत माने ये समझ गए। अवागच्छत अब उपसर्ग लग जाने से, वैसे तो अगच्छत का मतलब आया, पर अवागच्छत माने बात समझ में आई, समझ में आना ऐसा अर्थ हो गया। अब उपसर्ग ने अर्थ बदल दिया, समझना अर्थ हो गया। तो अवागच्छत माने समझे। किससे समझे? टूटती हुई लड़खड़ाती हुई आवाज से समझ गए कि बड़ा दुखी हैं ब्रह्मचारी जी। कांपते हुए होठों से समझ गए, रोमांचित शरीर से समझ गए ना, ये समझ। और बहते हुए आंसुओं से, बहते हुए आंसुओं से समझ गए, आंखों से बहते हुए आंसुओं से समझ गए। कौन समझे? योगीराज। और विमनाय मानम वदनम, इसको देखकर समझ गए ना, विमनाय मानम वदनम को देखकर समझ गए, और बहते हुए आंसुओं को देखकर समझ गए, और रोमांचित शरीर को देखकर कौन समझ गए? योगीराज अवागच्छत। और कंपमानम अधरम, कांपते हुए होठों को, होठ किसके कांप रहे हैं? ब्रह्मचारी गुरु के। और देख कौन रहा है? योगीराज। और लड़खड़ाती हुई, टूटती हुई, बिखरती हुई स्वरम, स्वर से अवागच्छत समझ गए। क्या समझ गए वो अब नीचे देखना है आप। आगे बढ़ गया क्या? हाँ ये है शकल अनर्थमया, शकल अनर्थमया, दीर्घ संधि हो गई। सकल वंचनामय, सकल पापमय, सकल उपद्रवमयश्च अयम वृत्तान्तः इति, ऐसा अवागच्छत। अवागच्छत को पकड़े रहना है। क्या समझे? वो ये समझ गए कि जो अयम वृत्तान्तः, अयम वृत्तान्तः, यह जो वृत्तांत है, यह वृत्तांत सकल अनर्थमय, इसमें अनर्थ ही अनर्थ है, अच्छा अच्छा कुछ नहीं है। जो ब्रह्मचारी गुरु से उन्होंने पूछा ना कि आप संक्षेप में कथा सुनाइए, भारतवर्षस्य संक्षिप्त कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य, संक्षेप में कहिए भारतवर्ष की क्या दशा है। तो वो दशा तो अभी नहीं बताए,
लेकिन रोने लगे, होंठ कांपने लगा, शरीर रोमांचित हो गया, आंखों से आंसू बहने लगा, उनका मुख पूरा पियरा गया और पीला इतना हो गया कि लगता है हल्दी के पानी से मुख धोए हम। ये सब देख करके, यह सब देख करके समझ गए, कौन समझ गए? योगीराज समझ गए कि भैया जो अयम वृत्तांत है, ये जो वृत्तांत बताने वाले हैं भारतवर्ष का, उसमें बड़ी ठगी है, वंचनामय, बहुत धोखाधड़ी है, बहुत ठगी है, माने बहुत ठगा गया है देश को। सकल वंचनामय, पूरा वृत्तांत ठगी से, धोखाधड़ी से भरा है। सकल अनर्थमय, सब कुछ इसमें अनर्थ ही अनर्थ है, अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है। सकल पापमय, जो भी वृत्तांत है, सकल माने संपूर्ण वृत्तांत पापमय कार्यों से भरा हुआ है। और सकल उपद्रवमयश्च अयम वृत्तांत, और च माने और, अयम माने यह, वृत्तांत माने वृत्तांत, पूरा उपद्रवों से भरा हुआ है। इसी ये सारा वृत्तांत, सारा माने सकल, सारा वृत्तांत अनर्थ, वंचना, पाप और उपद्रवों से परिपूर्ण है। यही है जो मया है। यहाँ देखो मयट प्रत्यय, ये लिखो मयट है, ये मयट है, ये मयट प्रत्यय, ये मयट प्रत्यय, सब में मयट लगा है। और सब में देखिए वृत्तांता है, पुल्लिंग है, तो सब का विशेषण है। वृत्तांत शब्द का सारा विशेषण है क्या? वृत्तांतः कीदृशः? सकल पापमयः वृत्तांतः, सकल अनर्थमयः वृत्तांतः, सकल वंचनामयः वृत्तांतः, सकल उपद्रवमयः वृत्तांतः और अयम वृत्तांतः। समझ में आया? तो ये सब सकल अनर्थमयः, सकल वंचनामयः, सकल पापमयः, सकल उपद्रवमयः क्या? वृत्तांतः। ये जो वृत्तांत, अभी वृत्तांत बताए कहाँ? अभी वृत्तांत बताया नहीं गया, लेकिन उनके होठों से, उनके आंखों से बहते हुए, आंखों से जो आंसू बह रहे थे उनसे, और उनके पीले पीले चेहरे से, ये सब समझ गए। कौन समझ गए? योगीराज जी समझ गए। ऐसे बहुत बार समझ जाते हैं। यहाँ कृष्णा भैया समझ जाते, कोई लड़की आए और लड़की की एक्टिविटीज से, बोलने से, आंखों से, उनके हाव भाव से, उनकी बातचीत से कृष्णा भैया समझ जाते हैं कि लड़की का हमारे प्रति क्या भाव है। यहाँ पर मान लो कोई लड़कियां मिलने आती कभी कभार, तो सब लोग हमको कम, कृष्णा भैया को ज्यादा पूछते हैं, सर कृष्णा भैया कहाँ है, सर कृष्णा भैया कहाँ है। और कभी कभी हमको इतना गुस्सा आती है कि कहते हैं कि हमारे लगे कहे का जाओ, कृष्णा भैया के लगे जाओ। खैर कृष्णा भैया जो है पढ़ते हैं, चेहरा पढ़ते हैं, नजरें पढ़ते हैं, है ना। इनको पढ़ने का बड़ा अनुभव। जब ये बीएड कर रहे थे तब भाभी के चेहरे पर जो जो लिखा था सब पढ़ लिया, और बीएड बाद में इनका रिजल्ट आया, शादी पहले हो गई थी। और इनसे हम सिखा रहे हैं निर्मोही सर लोगों को कि कम से कम इतने साल से आप यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, ऐप में पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, एक चेहरा नहीं पढ़ पाए। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, अरे कोई तो चेहरा पढ़ लेते कि हाँ भाई कोई आपको चाहता है, करता है। कृष्णा भैया से कुछ तो सीखे होते आप। खैर आगे देखिए, यहाँ तक आपने समझ गया कि यह वृत्तांत सकल अनर्थमय है, सकल वंचनामय है, सकल पापमय है, सकल उपद्रवमय है, ऐसा समझ गए कौन? योगीराज ना। अब देखना यहाँ से, अरे आगे बढ़ जा रहा है, यही है ना। अतएव, अतएव, अतः एव है, विसर्ग का लोप हो गया तो अतएव बन गया। अतएव संस्कृत है, ये ना सोचो कि हिंदी के शब्द लिख गया। अतएव वो है अतः एव ना, क्या है? तत्स्मरण मात्रेणापि खिद्यते एष हृदये। ऐसा ब्रह्मचारी गुरु, ऐसा कौन? ऐसा ब्रह्मचारी गुरु हृदय, हृदय में खिद्यते, हृदय में इनको पीड़ा है, हृदय से ये दुखी हैं, ऐसा वो समझ गए। कौन समझ गए? योगीराज। और स्मरण मात्रेण अपि, क्या लिखा? अभी वृत्तांत बताए नहीं है, केवल वृत्तांत बताने के लिए स्मरण कर रहे हैं, तो स्मरण मात्र से इनके होंठ कांपने लगे, स्मरण मात्र से आंखों से आंसू बहने लगे, स्मरण मात्र से इनका कंठ रुंधने लगा, और वदन जो है विमनायमानम वदनम, इन सब चीजों को अभी तो बताना शुरू ही नहीं किया ना। तो कहा कि अतएव, इसीलिए तत्स्मरण मात्रेणापि, भारतवर्ष की उस दुर्दशा का स्मरण करने मात्र से ही खिद्यते माने दुखी हो। ये खिद्यते है, आए क्या है ये? खिद्यते धन ऐसा। तो कैसे, कौन संधि? एक स्थान पर अय आदेश हो गया, एचो एवा से, और लोपा साकल्य से या का लोप हो गया, तो खिद्यत ऐस नहीं है, वो खिद्यते ऐसा है ना गुरुजी। और एक स्थान पर अय आदेश एचो एवा से और यकार का लोप ना। तो यहाँ खिद्यते एश में संधि पूछ लेगा तो लिख देना अयादि संधि, अयादि के बाद वही लोप हुआ ना, लोपा साकल्य से।
कर लेंगे ना। हाँ, इस तरह की चीजें भी देखते चलिए, हो सकता है परीक्षा में पूछ रहे, तो फिर से इसको पढ़िए संधि विच्छेद करके। तो अतः एव तत्स्मरण मात्रेण अपि दीर्घ संधि खिद्यते एषः हृदये। अतः उसके स्मरण मात्र से ही इनका हृदय दुखी हो रहा है। खिद्यत माने खिन्न हो रहा है, परेशान हो रहे हैं अभी केवल स्मरण मात्र से ही। कर लेंगे यहाँ तक। अब ब्रह्मचारी गुरु ने यह सोचा कि जब स्मरण मात्र से इतने दुखी हो रहे हैं तो क्या करना है। मान लो आप किसी को जाने कि यार कोई आदमी से आपने कोई चीज पूछी और वो बड़ा दुखी हो रहा है, बड़ा परेशान है, बहुत हृदय से दुखी है। तो उन्होंने सोचा कि तत् न अहम एनम, तत् न अहम एनम। तो अहम माने मैं, एनम माने इनको, और न माने नहीं, निरर्थम माने व्यर्थ ही जिगलापयिषामि, मैं इनको व्यर्थ ही दुखी नहीं करूंगा ना। ये क्या सोचने लगे कि हम इनको व्यर्थ ही, हाँ भाई, जिगलापयिषामि ग्लई हर्ष क्षय, जिससे हर्ष का क्षय हो जाए, ऐसी धातु है। पुक का आगम होकर सन्नंत प्रयोग किया लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन। जिगलापयिषामि, जिगलापयिषावः, जिगलापयिषामः ऐसा रूप बनेगा ना। तो जिगलापयिषति ये तो प्रथमांत रूप बनेगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, और जिगलापयिषाम बनेगा उत्तम पुरुष के एक वचन में, और लट लकार में ही है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ देखो तन्नाहम में अहम दिख रहा है, अहम माने मैं कौन, मैं योगीराज, और एनम, एनम ब्रह्मचारी गुरुम। तो अहम एनम न जिगलापयिषामि, मैं इनको बहुत दुखी, और वे सब दुखी निरर्थम, इसका कोई मतलब नहीं। निरर्थम इसलिए कि भाई जो चीजें ये बताएंगे उससे बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे, तो व्यर्थ में हम इनको और दुखी क्यों करें ना। तो तत ना अहम एनम, तो मैं एनम इन ब्रह्मचारी गुरु को, ना माने नहीं, निरर्थम माने व्यर्थ ही, जिगलापयिषामि और नवाचिखेदयिषामि। ये किसका कथन है? योगीराज का है। योगीराज कह रहे हैं होश में बैठो। तत् न अहम एनम निरर्थम जिगलापयिषामि नवाचिखेदयिषामि इति चा विचिन्त्य, ऐसा विचार करके। कौन विचार किया? योगीराज क्या विचार करते हैं कि हम व्यर्थ में ही इनको दुखी नहीं करूंगा और ना खिन्न करूंगा। चिखेदयिषामि, ये भी सन्नंत का प्रयोग है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ना। तो यही आपको देखना है, ये चीजें परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती हैं। ग्लई हर्ष क्षय धातु है, सन्नंत में उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार में जिगलापयिषामि बनेगा। और हाँ, खिद धातु है, णिच में ले जाएंगे, णिजंत प्रयोग करके सन्नंत में लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो बन जाएगा चिखेदयिषामि। चिखेदयिषति, चिखेदयिषतः, चिखेदयिषन्ति और चिखेदयिषसि मध्यम पुरुष में, और उत्तम पुरुष में चिखेदयिषामि, चिखेदयिषावः, चिखेदयिषामः ऐसा बनेगा। तो चिखेदयिषामि और जिगलापयिषामि, ना तो मैं इनको और अधिक म्लान करूंगा, इनके हर्ष का क्षय करूंगा, माने दुखी करूंगा, और ना ही खिन्न करूंगा। ये बताएंगे जितने समाचार उतने भीतर से खिन्न होंगे, दुखी होंगे। तो ना मैं व्यर्थ इनको दुखी करना चाहता हूँ, ना इनको व्यर्थ खिन्न करना चाहता। इति चा विचिन्त्य, ऐसा सोच कर, वि उपसर्ग पूर्वक चिंत्य धातु से लेप लगाया, विचिन्त्य बनेगा। क्या बनेगा भैया? विचिन्त्य। ठीक है, ऐसा विचार करके। कौन विचार करते हैं? इसलिए मैं इनको व्यर्थ में ही और अधिक म्लान, म्लान यही जिगलापयिषामि अथवा खिन्न नहीं करना चाहता, यह सोच कर बोले। कौन सोचा? हाँ, किसको नहीं दुखी करना चाहते? हाँ, अब यहाँ देखिए लिखा मुने, ये संबोधन है। मुनि शब्द विकारांत है, संबोधन में मुने बनेगा, जैसे हरि का हरे बनेगा ना। तो अब बताइए मुनि, मुने किसके लिए? ब्रह्मचारी गुरु के लिए। का मुने विलक्षणोऽयं भगवान, अयम भगवान विलक्षणः, अयम भगवान, ये भगवान बड़े विलक्षण है। अब देखिए योगीराज हैं, हमेशा समाधि में रहे हैं, तो ये विलक्षणता बता रहे हैं। क्या क्या विलक्षणता बताए? बोले अयम भगवान विलक्षणः, ये भगवान बड़े विलक्षण है। भगवान है विलक्षण। अब तो आजकल तो मानव भगवान से भी ज्यादा विलक्षण हो गया। आदमी जो है भगवान से भी ज्यादा विलक्षण हो गया। इसीलिए प्रकृति कभी कभी कोरोना भेज करके बताती है कि नहीं, तुम उतने विलक्षण नहीं हो जितने विलक्षण हम हैं। तो इसलिए यहाँ पर योगीराज कह रहे हैं किससे? ब्रह्मचारी गुरु से। ये पूछ लेगा कथन किसका है। हाँ, तो आप लिख न देना कि ब्रह्मचारी गुरु का कथन है।
हाँ, योगीराज का कथन है, उल्टे पुल्टा चलते हैं आप लोग। विलक्षणोयम भगवान, जो सकल कला कलाप कलनः और सकल कालनः करालः कालः, ऐसा भगवान। अयम भगवान, अयम भगवान कीदृशः, तो विशेषण दिया, सकल कला कलाप कलनः भगवान और सकल कालनः करालः कालः भगवान ना। अयम भगवान विलक्षणः। तो पहले विशेष पद को पकड़ लेंगे, फिर हर लाइन आसान हो जाएगी ना। कृष्ण भैया से कल बात हो रही थी, कृष्ण भैया ने कहा कि सर उतने में कोई दिक्कत नहीं जितना आप पढ़ा देते हैं, पर आगे वाले पैराग्राफ में दिक्कत है, दिक्कत है। तो आज भी कृष्ण भैया बैठे हैं, ध्यान से सुन ले, नहीं तो इसी को कह रहे थे कि गुरुजी ये सकल वाला, सकल कला कला कलाप कलान कलन करार कराल काल कह रहे थे, ये कैसे हो जाता है। कुछ नहीं है इसमें, देखिए सब विशेषण है ना। एक विशेष पद है, विशेष पद है भगवान। क्या है? तो अब ब्रह्मचारी गुरु से योगीराज कहते हैं कि भगवान बड़े विलक्षण, अयम भगवान विलक्षण, ये भगवान बड़े विलक्षण है। तो सब कुछ जो भी भारतवर्ष में हो रहा है, जो भी तुम सोच रहे हो, सब भगवान की माया है, सब भगवान कर रहे हैं, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो जब तुम कर नहीं रहे हो और भगवान की इच्छा से जो हो रहा है तो हो रहा है, तो उसमें तुमको बहुत परेशान होने की क्या जरूरत है। तब उन्होंने ये कहा, क्या सकल कला, जितनी कलाएं हैं, जितना कला है, और उन कलाओं का कलाप माने समूह, कलाप माने तो समस्त कलाओं के समूह के कलना माने रचने वाले हैं, बनाने वाले हैं, निर्माण करता है कौन? भगवान। जो कुछ भी कला है, जो कुछ भी यहाँ पर अच्छा रचनात्मक या विध्वंसात्मक या नष्टात्मक कुछ भी, पानी में बाढ़ आ रही है कि बर्फ गिर रही है कि तूफान चल रहा है कि आंधी चल रही है कि घर गिर रहे हैं कि ओला पड़ रहा है, सब कलाओं के, हर प्रकार की सकल कला कलाप कलना के अयम भगवान, ये सब भगवान का रचना है। आंधी आती है, पेड़ गिरता है, ये भी भगवान का की रचना है। और भयानक आंधी में भी पेड़ नहीं गिरा, ये भी भगवान की रचना है। गंगा जी में बहुत तेज बाढ़ आ गई, अभी कोई तूफान आ गए थे, दो तूफान, बड़ी तबाही मची, ये भी सकल कला कलाप कलना। तो इसी सकल कला कलाप कलना, ये सब कुछ रचयिता, कलन माने बनाने वाला, रचने वाला, सब कुछ करने वाला भगवान है। और सकल कालनः करालः कालः, करालः माने भयानक, ये करालः कालः भगवान। करालः कालः कौन? कराल काल है भगवान। कराल माने बहुत भीषण, बहुत भयानक, भयानक काल है, महाकाल है ये भगवान ना। और सकल कालना, क्या कहा? सबके मारने वाले, सबके संहारक हैं, सबको विनष्ट करने। तो सकल कालना भगवान, करालः कालः भगवान और सकल कला कलाप कलनः भगवान। इसलिए जब सब भगवान ही कर रहे हैं तो तुम्हें अपना मुंह पीला करने की, आंसू बहाने की, होंठ को कपाने की, इतना परेशान होने की भला क्या जरूरत है? ठीक है, हाँ, करें करामई भंगे सोई। देखो उमा मरम जाने सब कोई, पूरा यहाँ रामचरितमानस रटे बैठे हैं कृष्णा भैया रे मुने। ये इसलिए कृष्णा भैया रटते हैं कि इनके घर में जो जो होता है और जो जो इनकी गति होती है, दुर्गति होती है, तो यही चौपाई पढ़ के संतोष करते हैं कि सकल कला करावे भगवान है, आप ही कराते हैं भगवान। तो हमारी श्रीमती जी को आपने ऐसा दिया, तो ये भी हमारा आप ही की इच्छा है कि हम दुखी हों तो लोग दुखी हैं। तो यही सब चौपाई पढ़ पढ़ के संतुष्ट होते रहते। मुने विलक्षणोयम भगवान, सकल कला कलाप कलनः भगवान, सकल कालनः भगवान और करालः कालः भगवान। यानी हे मुनिवर, ये मुने संबोधन है, हे मुनिवर समस्त कलाओं के रचयिता हैं भगवान। ये है सकल कला कलाप कलनः, कलनः माने रचयिता, और सकल कालनः सबके संहारक हैं, सबके काल हैं, सबके काल हैं भगवान। और भीषण यह काल देवता, ये करालः काला, करालः माने भीषण और कालः माने काल, भीषण यह काल देवता बड़े विलक्षण है ना। ये भगवान काल के रूप में, यह भगवान महाकाल, भगवान शंकर जो भी आप कह लें, तो ये विलक्षणोयम भगवान। और ये कैसे भगवान? बोले महाकाल भगवान, कालः भगवान। तो विलक्षणोयम भगवान, कालः कैसे हैं? सकल कला कलाप कलनः है, सकल कालनः है और करालः कालः है ना। इसलिए आगे कहते हैं, इधर कहते हैं स एव वह ही,
सह धन एव विसर्ग का लोप हो गया। सह ए वह ही कौन, वही भगवान कराल काल भगवान, वही अयम कराला काला भगवान, वही भगवान महाकाल भगवान कदाचित कभी क्या क्या करते हैं, भगवान क्या क्या करते हैं, जो काल भगवान है, जो महाकाल भगवान है, वही सृष्टि भी करते हैं, वही संहार भी करते हैं, तो वही पालन भी करते हैं ना। तो कहते हैं कदाचित कभी कभी, पयः पूर्व, पयः माने जल भी होता है, दूध भी होता है, और पूर्व माने होता है प्रवाह, तो पानी के प्रवाह से पूरित, पयः पूर्व पूरितानि, जब पानी के प्रवाह से पूरित, पूरित पूरितान्य कूपार तलानी, अन्य जो अकूपार तल हैं, तो देखो पयः पूर्व पूरितानि, पयः पूर्व पूरितानि, और ना में ई है, आगे उसके आ है, तो ई के स्थान पर या हो गया, यह संधि होगी। पयः पूर्व पूरितानि अकूपार तलानि मरु करोति, च्वी प्रत्यय है, अमरुम मरुम करोति थी मरु करोति, जो मरुस्थल नहीं था उस मरुस्थल को भी मरुस्थल करता है, तो मरु करोति, मरुस्थल बना देते हैं, मरुस्थल बना देते हैं। अयम काला, अयम भगवान काला, ये जो काल भगवान है ये मरुस्थल बना देते हैं, किसको, बोले जो अकूपार तल था, अकूपार तल माने जो कूप नहीं है, समुद्र है, सागर है, अकूपार तल, अकूपार कहते हैं समुद्र को, तो जो समुद्र तल है, समुद्र तल बहुत गहरा होता है, तो बोले अकूपार तलानी को मरु करोति अयम काला, अकूपार तलानी को माने समुद्र तलों को भी क्या करते थे, मरुस्थल बना देते। अब समुद्र तल को जब मरुस्थल बना देंगे, ध्यान से सुनना, मरुस्थल में पानी होता है क्या, नहीं होता है, निर्मोही भैया, मरुस्थल में पानी होता है, नहीं होता है, और समुद्र में तो जहाँ पानी ही पानी था, जहाँ पयः पूर्व पूरितानि अकूपार तलानि था, यही मजेदार बात है। पयः पूर्व पूरितानि मतलब ये अकूपार तलानि का विशेषण है, जल से भरे हुए समुद्र तल को जो मरुस्थल बना देता है, ये है महाकाल भगवान। अब समुद्र से ज्यादा जल कहाँ होगा बताइए, सबसे ज्यादा जल किसमें होगा, और देखे तो अकूपार तलानि को मरु करोति, समुद्र को मरुस्थल बना देता। मरुस्थल में पानी होते नहीं, मरुस्थल में सब भैया बलुए बालू होता है, तो बोले कि जो पानी से भरा हुआ, पूरित माने भरा हुआ, पानी के प्रवाह से भरा हुआ अकूपार तलानि माने समुद्र तल था, उसको मरुस्थल जो बना देता है, सह एव वह ही कदाचित कभी कभार, जहाँ बहुत पानी हुआ करता था वहाँ पानी की बूंद तक नहीं होती, ये भी महाकाला भगवान। सैव विलक्षणोयम भगवान, समझ में आया, वही भगवान विलक्षण महाकाल की ऐसी इच्छा होती है कि जहाँ समुद्र रहा करते हैं, किसी जमाने में समुद्र था, बहुत पानी था, वही मरुस्थल हो गया ना। अभी अपने प्रयागराज में देख लीजिए, किसी जमाने में गंगा में इतना पानी हुआ करता था कि अल्लाहपुर से गंगा बहा करती थी, अब अल्लाहपुर में शहर बसा है। पूरे दारागंज से गंगा बहा करती थी, गंगा का प्रवाह क्षेत्र, अभी भी दारागंज में थोड़ा 2 फुट खूटो तो माटी नहीं निकलती, बारू निकलता है, बोलिए हाँ। तो इसका मतलब गंगा का प्रवाह क्षेत्र था। तो यही भगवान की तो विलक्षणता है कि जहाँ पहले किसी जमाने में अथाह जल हुआ करता था, झूसी से लेके दारागंज तक पूरी गंगा जी बहा करती थी, अब वहाँ गंगा प्रवाह क्षेत्रम मरु करोति, मरुस्थल नगरी करोति कर दीजिए, पूरा नगर बच गया, पूरा शहर बच गया। यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गंगा जी के 500 मीटर तक कोई घर नहीं बनेगा, यहाँ 50 मीटर नहीं छूटा है, गंगा में लोग बना लिए। गंगा जी हर बार बाढ़ती, घर डूब जाता है। तो भाई साहब कह रहे थे, जिसका घर बना था उन्होंने कहा कि ठीक है, 12 महीने में 11 महीना हम रहते हैं, 1 महीना गंगा जी रही आवे। तर्क देखो, कहते हैं कि भाई हमेशा तो बाढ़ रहती नहीं, 1 महीना बाढ़ आती है, तो मान लो 11 महीना हम रहेंगे, 1 महीना किराए पे दे दे, गंगा जी का अपन हो रही हैं। अब इतना मजबूत बना है कि सही में 1 महीना घर डूबा रहता है, अपन वो साफ सूफ करके 11 महीना अपना रहता है, और 2 मंजिल बनवाया, ऊपर वाली मंजिल में रहा था, नीचे गंगा जी आ जाती है। तो ऐसे कहते हैं कि भाई मकान मालिक किराया लेने आता है, गंगा जी अपना आई, किराया ली, 1 महीना रही, चली गई। तो ये मानव है। अब हम तो यही कहते हैं ना कि देखो कितना बुद्धिमान मानव है। सुप्रीम कोर्ट कहता है 500 मीटर 500 मीटर, सब 500 का 1 जीरो गायब कर दिए हैं, तो अब कितना हो गया, 50 मीटर। गंगा जी के किनारे के 50 मीटर में नहीं है तो 10 मीटर में दारागंज में क्यों निर्मोही भैया, गंगा जी के प्रवाह क्षेत्र से और ये जो घर बना कितना दूर होगा, 10 मीटर। खैर
हाँ, तो ये बड़ी बात है। हम लोग तो ये पढ़ा रहे हैं क्या कि भगवान सएव कदाचित, वह ही कभी कभार, पयः पूरे पूरितानि, जल प्रवाह से भरे हुए, अकूपार तलानी, समुद्र तल को भी मरुस्थल जो बना देता है, सएव, वही भगवान महाकाल भगवान है। इसलिए आप क्यों रो रहे हैं? आगे कहा और क्या कर देते हैं, और वो भगवान क्या कर देते हैं। ये सारे कथन योगीराज के हैं, ध्यान रखना, ये सब योगीराज कह रहे हैं। योगीराज समझा रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु को, वो दुखी हो गए हैं ना। जैसे कभी कभी शंकर भैया निर्मोही को समझाते रहते हैं, शंकर भैया निर्मोही को समझाते रहे, चिंता मत करिए, हो गया, विवाह हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तो 2021 से चल रहा है, शुरुआत है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और कुछ कुछ प्रयोग बताते रहते हैं कि एक 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 माठा जो है कुसा में छोड़िए हर शनिचर। तो पता नहीं कैसा कैसा तांत्रिक प्रयोग बताते हैं, और वो बेचारे करते भी रहते हैं। भगवान की कृपा होगी, देखते हैं इस बार लगे तो हैं बड़े बड़े तांत्रिक। आज शाम 7 बजे टीजीटी पीजीटी यूजीसी जीआईसी प्रश्नोत्तरी कक्षा जो नहीं हो पाई थी, निर्मोही सर चले गए थे, वो आ गए हैं। अब कहाँ गए थे? जब 7 बजे आएंगे तो आप ही लोग पूछिएगा, हम बताएंगे नहीं, यदि सच्ची बताएंगे, वो गंगा जी के किनारे खड़े होंगे तो बताइए करेंगे कहाँ गए थे। तो 7 बजे शाम वाली क्लास जो शनिवार को हमने लिया था, वो आज 7 बजे वाली टीजीटी पीजीटी यूजीसी जीआईसी के लिए जो आए हुए विगत वर्षों के प्रश्नों को हल कराते हैं, वो कक्षा होगी। तो आप 7 बजे से उपस्थित होइएगा, लाइव क्लास होगी, सबके लिए होगी। अब यहाँ पर देखना, एक लाइन और बोलते हैं, कौन? सिंह, व्याघ्र, भल्लूक, गंडक, फेरु, शस, सहस्र व्याप्तानि अरण्यानि को जनपदी करो। तो यहाँ से अर्थ करना, अरण्यानि जनपदी करो। व्याप्तानि के नाम में ई है, व्याप्तानि के नाम में ई था, ई के बाद आ रहा था, तो यहाँ यण संधि हो गई। व्याप्तानि क्या? तो इनसे सिंह, बाघ, भालू, गैंडा और सियार और खरगोश। तो सिंह का अर्थ जानी गए ना, और व्याघ्र माने बाघ, और भल्लूक माने भालू, गंडक माने गैंडा, और फेर माने सियार, और शस माने खरगोश। ऐसे हजारों हजार भालू, बाघ, शेर, गैंडा, सियार, खरगोश, ये हजारों हजार की मात्रा में जो जिनसे व्याप्त रहता था अरण्य, ऐसे अरण्य को भी जनपद बना दिया, नगर बन गए, जनपद बन गए, जिला बन गए। बहुत सारे भयानक जंगल जहां हुआ करते थे, वहां भयानक नगर बस गए। तो ये भी भगवान की बड़ी महिमा। आपने अभी भी हम लोग बहुत बार देखे होंगे, कहीं कहीं जाते हैं देखने तो वहां खंडहर देखते हैं। निर्मोही सर, जहाँ पहले राजाओं के किले बने होते थे बड़े बड़े, तो अभी भी वहाँ किले खंडहर बन गए हैं। किसी जमाने में बहुत बड़ा महल बना हुआ करता था, तो अब वो खंडहर बन गए ना। तो वैसे ही कहा कि जहाँ पहले जिस जंगलों में हजारों हजार सिंह रहते थे, हजारों हजार बाघ रहते थे, सहस्त्र शब्द को ले लेना, यहाँ पर हजारों की संख्या में भालू रहते थे, गैंडा रहते थे, शियार रहते थे, खरगोश रहते थे, इत्यादि हजारों हजार इन जानवरों से व्याप्त अरण्य को जो जनपद बना देता है, जंगलों को जो नगर बना देते हैं, ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं भगवान महाकाल। समझ में आ गया? ये सारी चीजें भगवान के भगवान। तो देखिए, कभी कभी हजारों सिंह, बाघ, भालू, गैंडा, शियार, खरगोशों से व्याप्त जंगलों को जो नगर बना देते हैं, ऐसे हैं भगवान ना। जो सकल कला कलाप कलना काराला काला है, कौन? भगवान। और जो सिंह, व्याघ्र, भल्लूक, गंडक, फेरु, सहस्र व्याप्तान्यरण्यानि जनपदी करोति, ऐसे हैं काल भगवान ना। सैव कदाचित पयः पूर पूरितानि अकूपार तलानि मरु करोति, ऐसे हैं सकल कालनः करालः कालः अयम भगवान ना। तो अयम भगवान ही सब कुछ कर रहा है, वही बता रहे हैं ना। आगे बढ़ो, अब इसको देखिए। मंदिर, प्रासाद, मंदिर बहुत जगहों पर, अब जंगल को नगर बना देते हैं, यही काल भगवान। और नगरों को जंगल भी बना देते हैं ना। तो यहाँ लिखा काननी करोति, जंगल बना देते हैं, किसको? नगराणी चा। और नगरों को जंगल बना देते हैं, यहीं से अर्थ कर लो, नगराणी काननी करोति, नगराणी, और अरण्यानि जनपदी करोति, माने जंगल को जनपद बना देते हैं। पीछे वाले में बताया कि जंगल को माने नगर बना देते हैं, शहर बना देते हैं। और यहाँ लिखा कि इस नगरों को जंगल बना देते हैं। तो भगवान की कृपा है, जहाँ पहले भयानक जंगल हुआ करता था वहाँ शहर हो गए, जहाँ शहर हुआ करता था वहाँ जंगल हो गया। तो वही है, नगराणी चा काननी करोति, नगराणी चा काननी करोति। अब देखिए, बहुत बार आप देखे होंगे
जहाँ राजाओं के नगर होते थे, राजाओं के राजभवन होते थे, राजाओं का बहुत कुछ किला होता था, तो वो किला अब क्या है, वो जंगल हो गया है, भयानक। वहाँ पेड़ पौधा वृक्ष ये सब चीजें होंगे, खंडहर देखने तब भी। तो मंदिर रहते थे जहाँ, किसी जमाने में बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, प्रासाद बने थे, बड़े बड़े राजमहल बने थे। हर में कहते थे, बहुत बड़े बड़े मुकेश अंबानी ये सब अंबानियों के जैसे आवास होते थे, उनको हर में कहते हैं संस्कृत में, धनिकों के आवास है, प्रासाद, राजप्रासाद। और हर्म में आने बड़े बड़े कीमती मकान, 5 स्टार होटल जिनको आप कह सकते हैं, उनको हर्म कहते हैं। और फिर कहते हैं श्रृंगाटक, अर्थात श्रृंगाटक माने जो बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनाई जाती हैं। श्रृंग माने चोटी होता है, तो ऐसी चोटी वाली खूब ऊंचे नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी आज की भाषा में कह लें, ऐसे श्रृंगाटक। और कहीं कहीं पर चत्वर होता है, जहां पर चबूतरा वूतरा बना होता है, चौतरा जिसको गांव में कहते हैं। तो ऐसे चौतरे, चौराहे, चौबारे और उद्यान जहां बाग बगीचे, तडाग जहां तालाब हो, और गोष्ठमय जहां पर गायें रहा करती हैं, ऐसी बहुत सारी गौशालाएं ना, गोष्ठमय माने गौशालाएं। तो अब ये पूरा नगर का विशेषण है। देखो नगराणी में भी जो विभक्ति वचन है वही इन सब में है। मंदिर प्रासाद हर्म श्रृंगाटक चत्वर उद्यान तडाग गोष्ठमयानी नगराणी, ऐसे गौशालाओं से युक्त नगर, तालाबों से युक्त नगर, चौराहों से युक्त नगर, उद्यान से भरे हुए नगर, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले नगर, बहुत बड़ी बड़ी अमीरों के 5 स्टार होटलों से युक्त नगर, और राजप्रासादों से युक्त नगर, और जहां मंदिर बने थे, ऐसे मंदिर से बने हुए नगरों को भी काननी करो थे, जंगल बना देते। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत, कर लेंगे ना यहाँ तक। मंदिर प्रासाद हर्म श्रृंगाटक चत्वर उद्यान तडाग गोष्ठमयानी, ऐसे नगराणी को काननी करोती। और कभी कभी मंदिरों, राजमहलों, धनिकों की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, चौराहों, चबूतरों, उपवनों, तालाबों एवं गौशालाओं से विभूषित जो नगर हुआ करते थे, उन नगरों को जंगल के रूप में बदल देते हैं। अयम भगवान करालह कालह भगवान, यही काल भगवान है, महाकाल भगवान है, जो इस प्रकार से भी मन जंगल को नगर बना देते हैं और नगरों को यहाँ तक कोई दिक्कत। और कहा निरीक्षताम, जरा निरीक्षण करो, जरा देखो। वो बता रहे हैं किसको, ब्रह्मचारी गुरु को बता रहे हैं। कौन? निरीक्षताम, जरा देखो तो सही। जैसे पठ्यताम, लिख्यताम, चल्यताम, गम्यताम, भूयताम, दृश्यताम, वैसे निरीक्षताम लोट लकार का कर्मवाच्य में प्रयोग किया। जरा देखो तो सही। कदाचित कभी कभार अस्मिन्नेव भारते वर्षे, इसी भारत वर्ष में, भारते में सप्तमी, वर्षे में सप्तमी, अस्मिन में सप्तमी, अस्मिन्नेव भारते वर्षे, इसी भारत वर्ष में यायजूक ही, यज्ञ कराने वाले जो याज्ञिक हुआ करते थे, आचार्य होते हैं, उनको यायजूक कहते हैं। तो याज्ञिकों के द्वारा, यज्ञ कराने वाले बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के द्वारा राजसूयाद यज्ञाः व्ययाजिषत्, राजसूय, अश्वमेध, सोमयाग, दर्श पूर्णमास याग, फलाना याग, ढमाका याग, पुत्रेष्टि याग, ऐसे राजसूय आदि यज्ञ व्ययाजिषत् कराए जाते थे ना। क्या कहते हैं? व्ययाजिषत् कराए जाते थे। वि उपसर्ग है, यज धातु है, कर्मणि का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। व्ययाजिषत् करता है, यायजूकैः व्ययाजिषत्, ध्यान रखना कर्मवाच्य का प्रयोग है ये करता है, जो कर्ता होता है वो कर्मवाच्य में तृतीया में होता है। तो यायजूकैः, और ये क्या है? कर्म है, प्रथमा में। तो कहा राजसूयाद यज्ञाः व्ययाजिषत्। ठीक समझ में आ गया गुरुजी? कभी कभी इंटरव्यू में या परीक्षा में पूछ लेगा यायजूकैः राजसूयाद यज्ञ व्ययाजिषत्, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो आप कर्ता देखकर, कर्म देखकर, क्रिया को देख करके कर लेना। कर्मवाच्य 10 लकारों में होता है, ठीक है। तो व्ययाजिषत् ये कर्मणि का लुंग लकार है, प्रथम पुरुष का। हाँ, कर लेंगे इसको, व्ययाजिषत्। तो कहा निरीक्षताम कदाचित अस्मिन्नेव भारते वर्षे यायजूकैः राजसूयाद यज्ञाः व्ययाजिषत्। तो ये व्ययाजिषत् बहुवचनांत होगा ना। हाँ, क्योंकि हाँ प्रथम पुरुष का बहुवचनांत इसलिए होगा कि राजसूयाद यज्ञाः विसर्ग का लोप हुआ है, यज्ञाः बहुवचनांत है ना, इसलिए व्ययाजिषत् भी क्या होगा? बहुवचनांत। और ये क्या होगा? तृतीया का बहुवचन, ये करता है। देखिए कभी इसी भारतवर्ष में याज्ञिकों के द्वारा राजसूयाद यज्ञ किए जाते थे। राजसूय यज्ञ किए जाते थे किसके द्वारा? याज्ञिकों के द्वारा। कहाँ किए जाते थे? भारतवर्ष में। और ऐसा तुम देखो,
आप तो देखे हो निरीक्षताम, आपने देखा भाई जब यज्ञ हुआ करता रहा होगा तो क्या ब्रह्मचारी गुरु नहीं जाते रहे होंगे? राजसूय इत्यादि यज्ञ में, दर्श पूर्णमास यज्ञ में, पुत्रेष्टि यज्ञ में, पंच महायज्ञ में, जो बड़े बड़े राजसूय इत्यादि यज्ञ राजा करते थे इसी भारतवर्ष में, याज्ञिक लोग कराते थे, तो ये भी तो जाया करते थे। तो वही कह रहे हैं कि आप देखो इसी भारतवर्ष में यज्ञ इत्यादि होता था कि नहीं होता था। फिर लिखा कदाचित इह एवो, कदाचित कभी कभार आपने यही वो, यहीं पर इसी भारतवर्ष में, कदाचित के ता को दा हो गया और दा में ये जो ई का इहैव का ई था वो मिल गया, ई धन एव, तो ई धन एव हा में आ था, आगे ये था, वृद्धि संधि होगी, ई धन एव इहैव, कदाचित इहैव कभी कभार इसी में भारतवर्ष में वर्ष जो वर्षा को सहते थे, वात जो आंधी तूफान सहते थे, आतप जो धूप सहते थे, हिम माने बर्फ को सहते थे, ऐसे सहने वाले तपांसी अतापिशत, क्या तपस्याएं नहीं तपी गई? अर्थात क्या तप को नहीं तपा गया, यानी तप नहीं किया गया? इसी भारतवर्ष में चाहे बारिश हो तब भी तपस्वी बारिश सहते हुए बैठे रहते थे, चाहे जितनी आंधी चले तूफान चले, लेकिन जो एक बार सिद्धासन लगा के बैठ गया तो आंधी तूफान से नहीं उठता था। कितनी धूप हो, ये तो हमने प्रत्यक्ष देखा चित्रकूट की धरती में 9 दिन रहने से, कि भयानक जब 12-1 बजता था तब वो बंदे बैठते थे, चारों ओर आग लगा लेते थे ऋषि मुनि, और कम से कम 2 घंटे 3 घंटे, प्रभाशंकर आप तो देखे हो, 2-3 घंटे चारों ओर से जलती हुई आग में चारों ओर हवन करते थे और ठीक 12 बजे बैठते थे। हमने एक बार पूछा कि महाराज जी 12 बजे काहे बैठते हैं, सवेरे सवेरे निपटा लेवा करो। तो कहने की तपस्या है, सवेरे निपटाना होगा 4 बजे, तब तो 4 बजे ठंडी लगती है, आगे जलाने से तो और मजा आएगा, और ऊपर से भयानक धूप इस गर्मी में, और लगभग 12 से 2 बजे तक, वो 2 बजे 3 बजे तक यही 3 घंटे आग में बैठ के धूनी रमाना, जिसको धूनी जलाना जिसको कहते हैं। तो तब आपको मैं बताऊं कि वर्षा हो, चाहे वात माने आंधी तूफान हो, चाहे आतप हो, चाहे जितनी धूप हो, और चाहे हिम माने चाहे जितनी ठंडक हो, है तो शीत को, वर्षा को, आंधी को, तूफान को, धूप को, सबको सहते हुए क्या यह भी माने इसी भारतवर्ष में क्या तपस्या नहीं की गई, क्या तप नहीं किए गए? किसी समय यही माने इसी भारतवर्ष में वर्षा, आंधी, धूप और शीत सहकर अनेक प्रकार के तप किए जाते थे इसी भारतवर्ष। अतापिशत क्या लिखा है? हाँ, तप धातु है ना। हाँ, लुंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, लुंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, तपांसी अतापिशत, तपांसी अतापिशत कर लेंगे ना। और देखना, ये यहाँ लोग बड़ा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, सब यहाँ ये सोचते हैं कि ब्रह्मचारी गुरु का कथन है, पर ये वास्तव में किसका कथन है? इसलिए ना कि इसी प्रकार का कथन ब्रह्मचारी गुरु भी करते हैं। तो अब उन्होंने कहा संप्रति, इस समय, तू तो म्लेच्छैर गावो हन्यन्ते, म्लेच्छों के द्वारा गायें मारी जा रही हैं। म्लेच्छैर गावो हन्यन्ते, हन्यते, हन्यते, हन्यन्ते, म्लेच्छै ये कर्तृपद है, कर्मवाच्य का प्रयोग है, और गौ गावो गावा ये बहुवचनांत है, और हन्यते, हन्यते, हन्यन्ते ये कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग है ना। गावा हन्यन्ते किसके द्वारा? म्लेच्छै ही। संप्रति इस समय तो म्लेच्छों यानी यवनों के द्वारा गायें मारी जाती हैं। म्लेच्छै ही गावो हन्यन्ते, म्लेच्छों के द्वारा गायें मारी जा रही हैं संप्रति इस समय तो। और वेदा विदीर्यन्ते ये भी कर्मवाच्य के सारे प्रयोग हैं। वेदा के विसर्ग का लोप हुआ, बहुत सारे वेद थे जो विदीर्ण कर दिए जाते हैं, फाड़े जा रहे हैं। और स्मृतियां समृद्धन्ते, स्मृतियों को रौंदा जा रहा है, कचरा जा रहा है, समृद्धित किया जाता है, मतलब मसला जाता है। तो वेदा विदीर्यन्ते, सब में ये जोड़ लो, म्लेच्छैः गावो हन्यन्ते, म्लेच्छैः वेदाः विदीर्यन्ते, म्लेच्छैः स्मृतयः समृद्ध्यन्ते कर लेंगे तो आपको पूरा वाच्य दिख जाएगा, कर्मवाच्य ना। देखो यहाँ वेदाः था इसलिए विदीर्यन्ते हो गया, स्मृतयः था इसलिए समृद्ध्यन्ते, स्मृति ही होता तो समृद्ध्यते हो जाता, वेदा विदीर्यते हो जाता यदि वेदा होता तो। वेदा है तो वेदा म्लेच्छैः गावो हन्यन्ते, म्लेच्छैः वेदाः विदीर्यन्ते, म्लेच्छैः स्मृतयः समृद्ध्यन्ते, और म्लेच्छैः मंदिराणि मंदुरीक्रियन्ते। समझ में आ गया? तो आप अब सब कर्मवाच्य का सुंदर प्रयोग देखते चलिए। मंदिरों को मंदुरी करना माने जहाँ पर घोड़ा बांधने का सार बनाई जाती है, कहीं हाथी बांधे जाते हैं, कहीं घोड़े बांधे जाते हैं,
कहीं गायें बांधी जाती हैं। अब यहाँ पर न गौशाला दिखती है और न घुड़साल दिखते हैं, अब केवल भैंसशाला दिखती है। क्या दिखती है कृष्णा भैया? हाँ, बस भैंसाला दिखती है। उसको भैंसाला बोलो चाहे पणवाशाला बोलो ना। अब ना घोड़े रह गए कि आप मंदिर देख पाओ, अब ना लोग हाथी पालते हैं कि आप हाथी की गजशाला देख पाए। और गायें जो थी भी तो ऐरा छोड़ दी गई, छुट्टा छोड़ दिए सब, गाय कोई पालता नहीं, फ्री में नहीं लेता है। और यहाँ मान लो जीजा जी आए, फूफा जी आए, पहले गोदान हुआ करता था, अब गाय फूफा को जीजा को गाय देने लगे तो लागत ये सुनकर गला दबाते हो, कहते हैं कि ऐसा भैया हमका गाय न दो, हम ही से 100 रुपया तुम ले ले, हमारे यहाँ गाय आपे पालो खबाओ। अब भैंस दे तो भैंस खातिर जीजा तुम्हार, हाँ अरे भैंस खातिर जीजा रिसात है कि भैया हमका भैंस दे, तू कह रहे नहीं फूफा अबे तक रिसात है, आवत है खाने नहीं खाता है चावरदार की, तू भैंस दे, कह रहे हमका भैंस दे। तो कृष्णा भैया के फूफा रिसाने, कृष्णा भैया कहीं भैंस तो नहीं है, पड़वा है, ले जाओ। तो ऐसे लोग मिले हैं तो फूफा सब सही रहे। अच्छा, बारात ऐसी कोई नहीं होती जिसमें फूफा रिसाए ना। तो ये जब जब भी बारात होती थी तो मामा फूफा के बड़ा चलता है बारात में। एक लड़का के मामा हो चाहे लड़की के मामा हो, और चाहे लड़की के फूफा हो चाहे लड़का के फूफा हो, केवल इन दो लोगों को साथ लीजिए तो पूरी बारात सही रहेगी। मामा नगर बढ़ाने पाए और फूफा नगर बढ़ाने पाए ना। तो वही ये सही बात, हम मजाक करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि नहीं। कृष्णा भैया के पिताजी शायद कह रहे होंगे कि भैया हाँ गवई खिलाने के लिए कि हाँ तो आए इनके ब्याहे में इनका फूफा रिसाएंगे कि भैया हमका तो कह रहे हैं कि भैंस दे, बाद तक भैंस दे नहीं तो इनका तो ये दुल्हा बने रहे। तो बड़ी देर भर सुने इनके पिताजी मनावर हैं, फिर कहीं वो तब वो वाला चलत रहा सेहरा जो आगे ऐसे लटकत रहा था, लटकन्ना वाला मौर वाला। तो अपन ऐसे हटाइन कहीं ए फूफा तुम्हार भैंस गए मरी, क्या नहीं ले गए। अब भाई 10 साल बीत करा तो कहीं भैंस गए तो हमारी पड़वा बचा ले जाओ। तो भाई अब दुल्हा बोल दिया, फूफा माने फिर सरेंडर हो गए। नाराज तो थे पूरे बारात में, तो कहीं इनकी नाराजा रहा तो इनका मनाओ ना, जब बारात लौट जाई तब मनाए, हम मना ले तो फिर नाराज हो जाई। तो ऐसे अच्छा है कि पूरी बारात नाराज रहे। जब कोई नाराज हो जाए रात बारात में मान लो तो समझ लो कि अब सही रहेगी स्थिति, नाराज रहेंगे तो अब उनको जल्दी मनाने की कोशिश मत करो, फिर घर जाएंगे तो मनाइएगा। हम मंदिरी क्रियंते में बोलने लगे थे। क्या था ना, जहाँ पहले मंदिर हुआ करते थे उन मंदिरों में भगवान देवता को हटा दिया गया और उनमें वहाँ मंदिरों में बढ़िया घोड़ा बांधने लगे, घुड़साल बना दिया जाता। तो मंदिरों को घुड़साल बना दिया गया ना, सराय, हाँ अस्तबल जिसको कहते हैं, सराय कहते हैं ना। तो वेद फाड़े जा रहे हैं, स्मृतियां रौंदी जा रही हैं, मंदिरों को घुड़साल बनाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? म्लेच्छैः ना, म्लेच्छैः गावो हन्यन्ते, म्लेच्छैः गावो हन्यन्ते, म्लेच्छैः वेदा विदीर्यन्ते, म्लेच्छैः स्मृत्या समृद्यन्ते, म्लेच्छैः मंदिराणि मंदिरीक्रियन्ते और म्लेच्छैः सत्यापात्यन्ते, म्लेच्छैः सन्तश्च संताप्यन्ते, सर्वम् एतन् माहात्म्यं तस्यैव महाकालस्य इति ना। वही महाकाल करा रहा काला वाला। अयम विलक्षणो अयम भगवान विलक्षण, अयम विलक्षणो अयम भगवान, विलक्षणो अयम भगवान कराला काला। तो देखिए इन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है सत्यापात्यन्ते, सतियों का सती सत्यौ सत्या, और है क्या अभी ये पढ़ा देना, मंदिराणि मंदिरीक्रियन्ते और सत्यापात्यन्ते, सतियों का पतन हो रहा है, पतिव्रताओं का सतीत्व नष्ट किया जा रहा है, माने रेप हो रहे हैं। तो सत्यापात्यन्ते माने सतियों का सतीत्व जो है, जो पतिव्रताएं स्त्रियां हैं उनका पतिव्रता तो समाप्त हो रहा है, खंडित कर रहे हैं, तो उनके साथ गलत काम हो रहा है। यही सत्यापात्यन्ते, आगे सब में यही जोड़ते जाना, क्या म्लेच्छैः। तो अब ये म्लेच्छैः कर्ता हो गया, सत्या कर्म हो गया और पात्यते पात्यते पात्यन्ते, सत्या बहुवचनांत है इसलिए पात्यन्ते। जैसे नदी नद्यो नद्यः तो सती सत्यौ सत्यः ना। और संतश्च संताप्यन्ते, संतश्च संतौ संतः बहुवचनांत रूप है, संतश्च संताप्यन्ते, म्लेच्छैः संतश्च संताप्यन्ते, सज्जनों को संतापित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है ना। तो संतश्च संताप्यन्ते कर्मवाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया लगी है, कर्म के अनुसार क्रिया, सब में कर्ता उसी का अध्याहार कर लीजिए, बार बार नहीं लिखेंगे वो। म्लेच्छैः गावो हन्यन्ते और म्लेच्छैः सत्यः पात्यन्ते, म्लेच्छैः वेदा विदीर्यन्ते, म्लेच्छैः स्मृतियाः समृद्यन्ते, म्लेच्छैः सन्तश्च संताप्यन्ते, सर्वम् एतन् माहात्म्यं तस्य एव महाकालस्य इति, तस्यैव महाकालस्य, उसी महाकाल का एतन् माहात्म्यं सर्वम,
एतत् सर्वं माहात्म्यम, एतत् सर्वं माहात्म्यम तस्यैव महाकालस्य, ये सब उसी महाकाल की महिमा है। वो महिमा चाहे संतों को सताया जा रहा हो, महाकाल की इच्छा है। सतियों का सतीत्व नष्ट हो रहा है, ये भी महाकाल की इच्छा है। मंदिर घुड़सवाल बनाए जा रहे हैं, ये भी महाकाल की इच्छा से हो रहा है। वेदों को फाड़ा जा रहा है, स्मृतियों को रौंदा जा रहा है और गांवों को मारा जा रहा है, सब कुछ उसी महाकाल की इच्छा। इसलिए तुमको कहीं भी, अब देखना ये सारे वचन संत्यापात्यन्ते संतश्च संताप्यन्ते देख करके सुन करके ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मचारी गुरु योगराज को बता रहे, जबकि सच ये है कि उनके थोड़े से बताने समझाने से ही वो समझ के अपने से कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं योगीराज, और ये बहुत बार कथन पूछ लिया जाता है और आदमी फट्टे ब्रह्मचारी गुरु मार देता है। राजकुमार तो सावधान रहना, ये कथन किसका है? योगीराज जी का है, योगी आदित्यनाथ का है। संप्रति तुमले छेर्गावो हन्यन्ते वेदा विदीर्यन्ते स्मृतयः समृद्यन्ते मंदिराणि मंदुरीक्रियन्ते सत्यः पात्यन्ते संतश्च संताप्यन्ते सर्वमेतन्माहात्म्यं तस्यैव महाकालस्य कथम धीर धौरेयोपि धैर्यं विधुर्यसि। अब समझा रहे हैं, कथम धीर धौरेय, धीरों में तुम धौर्य हो, अग्रगण्य हो, जितने धैर्यशाली लोग हैं उनमें तुम, तो फिर कथम कैसे धैर्यं विधुर्यसि, धैर्य छोड़ रहे हो तुम। धीरवानों में धैर्यशालियों में अग्रगण्य होने पर भी धीर धौरेय अपि कथम माने कैसे, धैर्यं विधुर्यसि, कैसे धैर्य छोड़ रहे हो। यह विचार कर धैर्यशालियों में अग्रगण्य होते हुए भी आप धैर्य क्यों छोड़ रहे हैं? कौन कह रहा है? योगीराज कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ब्रह्मचारी गुरु से, ब्रह्मचारी गुरु से कह रहे हैं। तो ये धीर धौरेय कौन है? ब्रह्मचारी गुरु हैं। तो धीर धौरेय ब्रह्मचारी गुरु को किसने कहा? योगीराज ने कहा। और ये पूछा कि कथम धैर्यं विधुर्यसि, आप भला ऐसे कैसे धैर्य छोड़ दे रहे हैं? आप इतना परेशान हो रहे हैं, आपके होंठ कांप रहे हैं, आपके आंखों से आंसू बह रहा है, आपका हरिद्रा द्रवक्षालितम वदनम हो रहा है। आपको ऐसा नहीं सोचना, सब ये सोचिए भगवान की माया है। जो अच्छा हो रहा है वो भी भगवान की कृपा है, जो नहीं हो रहा है वो भी भगवान की कृपा है ना। तो कहा कथन धीर धौरेयोपि धैर्यं विधुर्यसि शांतिम आकलय्य अति संक्षेपेण कथय यवन राज्य वृत्तांतम। शांतिम आकलय्य, शांति को धारण करके, शांति पूर्वक, अति संक्षेपेण। पहले कहते संक्षिप्त कथ्यताम का दशा भारतवर्ष से, अब कह दिए कि अति संक्षेप, बहुत संक्षेप में कहो। देखे कि भाई स्थिति ठीक नहीं है, ज्यादा रोए गाए रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु, तो क्या कह दिए? अत्यंत ही संक्षेप में बताओ। अब मतलब बहुत ज्यादा, हाँ अब अत्यंत संक्षेप में आप बताए हैं, तब ये प्रथम निश्वास इतना बड़ा हो गया है। थोड़ा डिटेल करते तो हमें लगता है तब का हो जाता। देखा कृष्ण भैया, अति संक्षेपेण कथयम, कथयतु कथयताम कथयन्तु कथय कथयतम कथयत कथयानि कथयाव कथयाम। तो ये कथय है लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन। यवन राज्य वृत्तांतम, यवनों के राज्य का। अब देखो ये वीर विक्रमादित्य का राज्य नहीं है, अब समझ गए, इसीलिए ये नहीं कहे कि विक्रम राज्य वृत्तांतम, अब कहते हैं यवन राज्य वृत्तांतम कथय, यवन राज्य वृत्तांतम कथय, लेकिन अति संक्षेपेण कथय और शांतिम आकलय्य कथय, शांत होकर। अभी ब्रह्मचारी गुरु शांत नहीं है, ब्रह्मचारी गुरु का होंठ कांप रहा है, रो रहे हैं, पूरे मुंह में उनका पीलापन आ गया। तो ये बताओ शांति है? शांति है ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि ऐसा है, सब भगवान की माया है, ऐसा समझ करके और शांति धारण करके अत्यंत संक्षेप में कहिए कि यवन राज का वृत्तांत क्या है। कोई दिक्कत? कर लेंगे यहाँ तक। न जाने, वो कहते हैं न जाने ना, ज्ञा धातु परस्मैपदी भी आत्मनेपदी भी। तो ये जाने आत्मनेपदी का रूप है ज्ञा धातु का ना। ज्ञा अवबोधने, तो कहा न जाने किमिति अनावश्यकम अपि शुश्रूषते मे हृदयम, मे हृदयम शुश्रूषते, मेरा हृदय सुनना चाहता है। शुश्रूषते मन सुनने का इच्छुक है। मे हृदयम, मेरा हृदय, किसका हृदय? योगीराज कह रहे हैं। तो मैं से किसका बोध हुआ? मैं षष्ठी का एक वचन है, मम, मैं अर्थात मम। तो मैं जो है वैकल्पिक रूप है, अस्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन, मम भी बनता है और मैं भी बनता है। तो मैं अर्थात मम हृदयम शुश्रूषते, मेरा हृदय सुनना चाहता है। न जाने किम,
है बेकार चीज, नहीं सुने तो कुछ होगा नहीं। ये कोनो राम कथा ना हो कि वाल्मीकि रामायण सुनाओ, और न यही है कि भागवत कृष्ण की कथा सुनो हमारा उद्धार होगा। बहुत बार साधु संत महात्मा भी जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, बड़े तपस्वी होते हैं, लेकिन फिर भी चर्चा करते हैं मोदी ये कर दिया, योगी वो कर दिया, अखिलेश यादव ऐसा है, मायावती ऐसी है, मुलायम सिंह ऐसे हैं, नहीं केजरीवाल ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बड़े बड़े साधु संत महात्मा, तो सब अनावश्यक है। फिर भी अनावश्यकम अपि किम इति अनावश्यकम, तो इति के ता में ई था, आगे आ था, यण संधि हो गई। ये एक मुद्रण दोष मिला है इस किताब में हम लोगों के, तो किमिति अनावश्यकम अपि में संधि लिख दी गई है गुण, तो आप इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पर यण होगा। और अगले संस्करण में यहाँ पेज नंबर 107 में जहाँ संधि वाला कॉलम है ना, आज पढ़ रहे थे तो ये गलती आई, यहाँ पर किमित के ता में ई है और आगे आ है, तो ई के स्थान पर या हुआ है, तो ये यण संधि है। कौन संधि है? हाँ, यहाँ गुण लिख गया है। न जाने किमिति अनावश्यकम अपि शुश्रूषते में हृदयम, न जाने क्यों यह अनावश्यक होते हुए भी मेरा हृदय सुनना चाहता है। बहुत बार हम लोग अनावश्यक चीजें भी चर्चा करते हैं, ब्याह हो गया है लेकिन तब वो चर्चा करते हैं कि उनकी औरत ऐसी, उनकी औरत, उनकी साली ऐसी, उनको साला ऐसा है ना। तो किमिति न जाने किमिति अनावश्यकम अपि शुश्रूषते में हृदयम ना, मतलब वह अनावश्यक होते हुए भी न जाने क्यों मेरा हृदय सुनना चाहता है। इति कथयित्वा, ऐसा कहकर तूष्णीम अवतस्थे, वो चुप हो गए, शांत हो गए। अवतस्थे माने अवसर पूर्वक स्था धातु का लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, लेकिन ध्यान रखना आत्मनेपदी है। ये अवतस्थे कैसा है? हाँ, और कौन सा लकार है? लिट लकार है ना। और ये शुश्रूषते भी श्रूषण, और आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष का एक वचन है, शुश्रूषते, मेरा हृदय सुनना चाहता है। कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे ना। तो ये आपको इतना एक पैराग्राफ में यहाँ तक आपको समझना है। और उन्होंने समझाया, किसने समझाया? हाँ, ब्रह्मचारी गुरु को समझाया। योगीराज ब्रह्मचारी गुरु को समझाते हैं। देखिए रुक गया क्या है वीडियो? अच्छा अच्छा, चलिए, तो चल रहा तो सही है। कहीं 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 रुकता हुआ गोल गोल दिखाएगा तो बताइएगा, ठीक है। विपिन शर्मा जी हैं, शशि भूषण जी हैं, सिंपला वर्मा जी हैं, नरेश कुमार जी हैं, कवि अभिषेक योगी, कवि भी हैं अभिषेक जी, योगी भी हैं, KM लक्ष्मी जी हैं। क्या करें? नहीं, आप जैसा पढ़ना चाहें वैसे, अच्छे से नेट पढ़ना चाहते हैं तो मूल किताब खरीद लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। पर इतनी सारी किताबें उसमें हैं, इम्पोर्टेंट किताबें खरीद लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण किताबें आपको खरीदना चाहिए ना। चंदन जी क्या लिख रहे हैं? सर मेरे ऐप पर ऑनलाइन वीडियो, तो आप कार्यालय में फ़ोन कर लें, हो सकता है आपका समय समाप्त हो गया हो। फिर भी बात करिए, आपको कुछ समय बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, चल रहा है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब इतना तेज चलने लगा कि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसके एक पैराग्राफ और देखिए। 10 बज गया गुरुजी। अच्छा, अथ स मुनि, इसके बाद वह मुनि, तब उस मुनि ने अर्थात ब्रह्मचारी गुरु ने कहना प्रारंभ किया। किसने समझाया? योगीराज ने समझाया। किसको समझाया? हाँ, ब्रह्मचारी गुरु को समझाया कि सब भगवान की माया है और आप धीर धैर्य हैं, धैर्यवान हैं, आपको इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। तब उस मुनि ने, हाँ अत्यंत संक्षेप में आप यवन राज वृत्तांत बताइए। तब वो बताना शुरू करते हैं इस पैराग्राफ में। आज शुरुआत कर दीजिए। कहते हैं, भगवान धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्या च सममेव परलोकम सनाथितवती तत्र भवति वीर विक्रमादित्ये। वो भगवान किसके लिए है? योगीराज के लिए। और ये कथन किसका है? ब्रह्मचारी गुरु का। किससे कह रहे हैं? योगीराज से कह रहे हैं। अब बताना शुरू कर दिया उन्होंने यवन राज का वृत्तांत। तो ये कहाँ तक का जानते हैं? ये योगीराज कहाँ तक जानते हैं? वीर विक्रमादित्य तक का जानते हैं। और वीर विक्रमादित्य से उठाएंगे तो कहते हैं, वीर विक्रमादित्य का तो इनको पता है, वहां तक ना जगी रहे थे। वीर विक्रमादित्य परलोकम सनाथितवती, वीर विक्रमादित्य के परलोक को सनाथ कर देने। तो परलोक सनाथ करना मतलब, हाँ,
और ये तत्र के साथ भवत शब्द का भी सप्तमी एक वचन है, ये आदर के अर्थ में है। वीर आदरणीय वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर। अर्थ कर लिया, तत्र भवति माने श्रीमान आदरणीय वीर विक्रमादित्य के परलोकम सनाथितवती, सप्तमी का एक वचन, सनाथितवती में भी और तत्र भवति में भी और वीर विक्रमादित्य में भी। आदरणीय, सम्माननीय, श्रीमान, जो भी आप कहना चाहें, तत्र भवति का अर्थ आदर के अर्थ में, वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर। और सा साकम सार्धम समम के योग में तृतीया लगती है, तो यहाँ समम एवं समम पद आया है। साथ ही केवल परलोक सनाथित कर गए वीर विक्रमादित्य, अकेले नहीं गए, साथ में उनकी विद्या गई, उनका पराक्रम गया, उनका विक्रम गया, उनकी शांति, उनकी श्री, उनका सौख्य, उनका धर्म, उनका तेज, उनका प्रताप, उनकी प्रसन्नता, उनका धैर्य, ये सब के साथ वीर विक्रमादित्य चले गए। समम माने साथ और एव माने ही, तो समम के योग में सम में तृतीया लग गई, धैर्यन में तृतीया, प्रसादेन में सह सहयुक्त प्रधान, और सह साकम सार्धम समम, सह के योग में, साकम के योग में, सार्धम के योग में और समम के योग में तृतीया लगती है, तो यहाँ समम पद लिखा है। समम एव साथ ही, एव मन ही, वीर विक्रमादित्य के साथ ही उनकी विद्या भी परलोकम सनाथितवती। समझ में आया? साथ ही साथ केवल वीर विक्रमादित्य का शरीर भर नहीं गया, वीर विक्रमादित्य के जमाने में जो विद्या थी, जो उनका धैर्य था, जो उनकी प्रसन्नता थी, जो उनका प्रताप था, जो उनका तेज था, जो उनका वीर्य था, जो उनका विक्रम था, जो उनकी शांति थी, जो उनकी लक्ष्मी थी, जो उनका सुख था, जो उनका धर्म था, जो उनकी विद्या थी, इन सब के साथ परलोक चले जाने पर वीर विक्रमादित्य अपने सारे गुणों के साथ, सारे वैभव के साथ, सारे सब कुछ के साथ उनका पूरा वैभव चला गया। यहाँ तक करेंगे भगवान धैर्य, हर्ष, प्रताप, तेज, वीरता, पराक्रम, शांति, शोभा, सुख, धर्म एवं विद्या के सहित, सममेव सहित, इन सब के साथ श्रीमान वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर, जब वो परलोक चले गए तब क्या हुआ भारतवर्ष की धरती में, वहीं से शुरू किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वीर विक्रमादित्य का दित्य तक का समाचार तो ये जानते ही है, युधिष्ठिर के समय में जगे थे, पहली बार समाधि लगाए थे, तो युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाने के बाद फिर वीर विक्रमादित्य के काल में जगे थे ना। प्रियंका चौधरी जी, प्रतिभा सिंह जी, जूही जी, शैलेश उपाध्याय जी, सब लोग अंग्रेजी में नाम लिखे, हमको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत, रूबी साक्या जी, इतना बड़ा मैसेज वो भी अंग्रेजी में, थोड़ा हमें दिक्कत होती है अंग्रेजी पढ़ने में, धैर्य रखें, हमें खेद है। अच्छा, कुछ ऐप में समस्या आ गई है शायद, लोग लिख रहे हैं, तो बोल दीजिए जो लोग ऐप मैनेज कर रहे हैं कि यदि ऐप की कोई समस्या है तो उनको ठीक करें। कहाँ पढ़ा रहे थे? हाँ, धैर्य, इन धैर्य के साथ, प्रसाद के साथ, प्रताप के साथ, तेज के साथ, वीर के साथ, विक्रम के साथ, शांति, सब के साथ वीर विक्रमादित्य कहाँ चले गए? अच्छा, वीर विक्रमादित्य तक तो ये थे ही, वीर विक्रमादित्य के जमाने में तो ये जगह ही थे, जो है ना। अब उसके आगे बताया कि जब वीर विक्रमादित्य आज से 1700 साल पहले चले गए तब क्या हुआ? तब शनैः पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधने सुराजसु। यहाँ देखो, राजस्व में सप्तमी है और यहाँ भी सप्तमी है, तो यहाँ से लेना पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजस्व। तो राजस्व का विशेषण है कि धीरे धीरे क्या हुआ, परस्पर विरोध होने लगा राजाओं में। जब तक वीर विक्रमादित्य थे तो वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, छोटे मोटे जो राजा थे उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और छोटी मोटी बातों का सब समाधान वीर विक्रमादित्य कर देते थे, तो बीच में कोई मान मुनव्वल, मन मुटव्वल नहीं होता था। लेकिन जब से वो मर गए तो उनके मरने के बाद, परलोक चले जाने के बाद पारस्परिक विरोध बढ़ गया। किसमें? राजाओं में। आपस में ही राजा एक दूसरे से मरने कटने लगे, तो उनका विशिथिलीकृत हो गया, ढीला हो गया, जो कृत माने पहले से था स्नेह बंधन। तो राजाओं का पारस्परिक विरोध होने से जो आपस में उनका स्नेह बंधन था वो विशिथिलीकृत हो गया, वो शिथिल हो गया, ढीला पड़ गया। भाई, आपसी प्रेम बंधन किसी के रहने मात्र से ही बड़ा प्यार बना रहता है, नहीं? जैसे मान लो आप देखे होंगे आपके घर गांव में भी, जब तक आपके बाबा जी भगवान करे हों, आपके पिताजी हैं, बाबा जी लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो भाई भाई में, पतोहू पतोहुन में, लड़का बिटियन में, भाई बहनी में या परिवार में, चाचा दादा में कहीं कुछ खटर पटर होता है, सबके परिवार में होता है। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो सबका मैनेज कर लेता है, सबको मना लेता है, सबको साध लेता है, सबको समझा देता है
ना। छोटकई बहुआ कही कि नहीं, बड़कई के हार गरहा, उनका दू ठो कंगन गरहा, बेंदी गरही, हमारे कह कम गा है, तो मालिक कह देता है कि कोई बात नहीं, तुमको कम गया है, तुमको फिर से दे देंगे, मैनेज हो जाता है। और औरतें काहे के लिए झगड़ा करेंगी, यही करेंगी, कहेंगे जेठानी का कमरा बड़ा है, इतना बड़ा कमरा है, हम अपने कमरा में जो है अपन पेटी रखे हैं, अपन अलमारी रखे हैं, हमारा छोट का कमरा है, हम कहाँ अपन सामान रखी। तो जो मालिक होता है कहता है कि कोई बात नहीं, तुमको ऊपर कमरा बनवा देंगे, चिंता मत करो, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, तुमको दूसरे कमरे में शिफ्ट वगैरह वगैरह। कुछ ऐसा हो कि पारस्परिक स्नेह ना बिगड़े, पारस्परिक जो है, ये मैं तो गांव के उदाहरण आ दे रहा हूँ। ऐसे ही जब एक राजा दूसरे राजा से कुछ नाराजगी होती थी और वीर विक्रमादित्य को पता चलता था, तो वीर विक्रमादित्य दोनों को बुला करके, दोनों राजाओं को बुला करके समझौता कराते थे कि देखो आपसी लड़ाई झगड़ा मत करो और ना आपस में कुछ वैमनस्य रखो, क्या दिक्कत है तुम्हारी, तो वो अपनी दिक्कत बताएं, वो अपनी दिक्कत बताएं, वो समझा देते थे। अब उनके चले जाने के बाद राजाओं का जो पारस्परिक बंधन था स्नेह का, वो विशिथिलीकृत हो गया और परस्पर विरोध बढ़ता गया, परस्पर विरोध बढ़ता गया। ऐसा देखिए, हर बार आप ध्यान रखिएगा, गांव देश में कभी न कभी कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो पारस्परिक स्नेह को बनाए रखता है और पारस्परिक जो विरोध है उसको हटाता रहता है, स्नेह को बढ़ाता रहता है। और यदि वो चला गया तो फिर उस परिवार में विघटन शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे वीर विक्रमादित्य के चले जाने के बाद ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि महाराज, जब वीर विक्रमादित्य चले गए तो अपने साथ अपनी विद्या भी ले गए, उनके साथ उनकी विद्या चली गई, उनका पराक्रम चला गया, प्रताप तेज वीर विक्रम शांति श्री सौख्य धर्म विद्या सबके साथ वो चले गए। अब उनके बाद ना उतनी विद्या रह गई, न उस तरह का प्रताप, न वीरता रह गई, न पराक्रम रह गया, नहीं। अब सनई सनई हुआ क्या, राजाओं में परस्पर विरोध बढ़ता गया और स्नेह बंधन ढीला होता गया। धीरे धीरे आपसी झगड़ों के कारण राजाओं के पारस्परिक स्नेह बंधनों के शिथिल हो जाने पर, अब इतने नहीं हुआ, और क्या हुआ, अभी वो राजाओं की स्थिति बता रहे हैं कि जब वीर विक्रमादित्य गए तब क्या हुआ। तो बोले ये तो राजस्व हो गया, राजाओं में स्नेह बंधन ढीला हो गया। और भट्ट हुआ करते थे, माने भट्ट माने यूर योद्धा, तो जो योद्धा थे उनका वैभव था कि उनके वो वीर हुआ करते थे। तो बोले कि भामनियों के भ्रूभंग के चक्कर में, कृष्ण भैया बैठे, हाँ ध्यान से पढ़ो, भामनी, देखो हमारे यहाँ के पहलवान है ये, किसी जमाने में पहलवानी करते थे कृष्ण भैया, हाँ। तो ये हाँ हुआ क्या, ऐसे पहलवानों का, कृष्ण भैया जैसे पहलवान क्या हो गए, बोले भामनी भ्रूभंग के चक्कर में आ गए। और भामनी भ्रूभंग के, भ्रूभंग समझ गए, भ्रू माने भौहें और भंग माने टेढ़ा, तो जब भामनिया माने सुंदरियां, तो जब सुंदरियां आंखें मारने लगी भ्रूभंग के द्वारा, तो भट्टों का वैभव लुल्ल हो गया, भट्टों का वैभव। अब जहां गदा चलानी चाहिए थी, जहां ताल ठोकना चाहिए था, जहां पहलवानी करनी चाहिए थी, तो दूसर पहलवानी करने लगे। यही लिखा है, भामनी भ्रूभंग के कारण और उनके भूरी भाव में आ गए। भाव माने उनका जो हाव भाव था, भामनियों का जो हाव भाव था, भूरी माने बहुत अधिक, भूरी माने बहुत अधिक, तो भामनियों के बहुत अधिक प्रेम भाव में, स्नेह भाव में, ना इश्क के भाव में, कृष्ण भैया ध्यान देखे हो, हाँ, उनके एक्सप्रेशंस के चक्कर के बहुते प्रभाव में आ गए। ध्यान से सुनना, सारे लड़के लड़कियां सब लोग ध्यान देना, इसमें बहुत लोग अच्छा खा जाते हैं। ये केवल वीर विक्रमादित्य बस की बात नहीं है, काव्य में से अर्थ करते व्यवहार भी दे, किताबें व्यवहारक ज्ञान भी सिखाती हैं। काव्य पढ़ने से आपको व्यवहारक ज्ञान होना चाहिए, यश की प्राप्ति होती है, अर्थ के लिए भी पढ़ा जाता है, व्यवहारक ज्ञान के लिए भी पढ़ा जाता है, आनंद के लिए भी पढ़ा जाता है, कांता सम्मित उपदेश के लिए भी काव्य को पढ़ा जाता है। तो इन्होंने कहा कि भट्टों का क्या हुआ, योद्धाओं का क्या हुआ, राजाओं का तो आपस में विरोध बढ़ गया और स्नेह बंधन खत्म हो गया उनके चले जाने पर। और जो योद्धा हुआ करते थे उनको वीर विक्रमादित्य अखाड़े में लड़ाया करते थे, बड़े बड़े योद्धाओं को 5 किलोमीटर रोज दौड़ाया करते थे, उनको तलवार भाला बर्छी सिखाया करते थे। और जब से वीर विक्रमादित्य चले गए तो यहाँ पर सब पहलवानी के अखाड़ा खत्म हो गया, लोग लंगोट पहनना छोड़ दिए, लंगोट पहन करके कच्छा पहनने लगे पहलवान सब। अब क्या करने लगे, भामिनियां जो है आड़ी बाड़ी उनकी हुआ ही करती थी, कुछ ताकत होता ही था, तो बाडी को देखकर भामिनियां उनकी तरफ आंख मारने लगी। तो यही लिखा है, इसका अर्थ यही है, भामिनी भ्रूभंग, भामिनी के भौहों के भंग के चक्कर में और उनका भाव। अब भाव क्या होगा, भामिनियों का भाव क्या होगा कृष्णा, हाव भाव अपना देने लगी, बुलाने लगी, इशारा करने लगी, कुछ आंखें मटकाने लगी, तो उनके भूरी बहुत अधिक प्रभाव में आ गए। और जब भी आप भामिनियों के भूरी भाव में आ जाएंगे तो पराभूत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
पराभूत निश्चित हो जाए। कृष्ण भैया कह रहे हैं, इसे लगता है जैसे इनकी जिंदगी में गुजरा। तो कहते हैं भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत। देखिए अनुप्रास का छटा, अनुप्रास का भा में, भामिनी में भा, भ्रूभंग में भा, भूरि में भा, भाव में भा, प्रभाव में भा, पराभूत में भा, बकार की अनुवृत्ति हो रही है अनुप्रास अलंकार। भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु। तो उनका जो वैभव था, उनकी जो ताकत थी, उनकी जो एनर्जी थी, वो सब पराभूत हो गई। क्या हो गई? किसकी? भट्टों की। भट्ट योद्धा जो थे, वीर योद्धा जो थे, वो कामनियों के कटाक्षों माने भ्रूभंग और हाव भावों के प्रभाव में, भूरि भाव प्रभाव आकर के सारी संपत्ति, उनकी संपत्ति क्या थी? हाँ, रुपया था, पैसा था, ताकत थी, एनर्जी थी, लड़ाई थी, ये आसन था, व्यायाम था उनका, और जो रुपया पैसा कमाए थे सब ले जा के भूरि भाव प्रभाव में झोंक दिए। वो कभी कहती कि बनारसी साड़ी लेंगे तो 5,000 की बनारसी साड़ी लेने चले गए, 5,000 उसमें खर्च हुआ। कभी कहें कि 5 स्टार होटल में जाएंगे तो लेके वहां चले गए, 10-20 हजार वहां खर्च हो गया। तो ऐसी अपनी धन संपत्ति भी, और सबसे बड़ी संपत्ति वीर योद्धाओं की होती है ताकत। तो अब ये हम बताएंगे नहीं, कृष्णा भैया समझ गए होंगे, इशारा काफी है बाकी लोगों के लिए कि योद्धाओं की संपत्तियां भूरि भाव प्रभाव में कैसे नष्ट हो जाएगी। समझदार लोग समझ भी गए होंगे। देखो मुस्कुराहट के कुछ लोग चिन्ह बना के भेज रहे हैं। बट इतने कहूंगा कि भामिनी भ्रूभंग के भूरि भाव के प्रभाव में आके पराभूत हो गया है पूरा वैभव जिन भट्टों का, ऐसा हो जाने पर ना, यानी सारी संपत्ति नष्ट कर देने पर। ये मे पेपर अर्थ आता है सप्तमी से। यहाँ देखिए एक पद है, ये यहाँ 2 पद हैं केवल, एक पद है भटेषु और एक पद है भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु। समास होकर के एक पद बना, और एक है भटेषु। तो भटेषु का विशेषण है ये क्या? भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु। ऐसा भटेषु के हो जाने पर सारे योद्धा कामनियों के प्रभाव में आ गए, स्त्रियों के प्रभाव में आ गए, नायिकाओं के प्रभाव में आ गए, सब गर्लफ्रेंड बना लिए, सब लड़कियों के चक्कर में फंस करके, उनके कटाक्षों के चक्कर में फंस करके यहाँ वहाँ अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर दिए। वहाँ कौन अब पहलवानी करे, कौन ताल ठोंके, कौन भाला चलावे, कौन धनुष बाण चलावे, प्रैक्टिस छूट गई सबकी, और सब लल्लू लाल हो गए। सब लोग देखें यहाँ बड़े बड़े योद्धा, कौन जो है फलानी हीरोइन से ब्याह कर लिया, कोनो ढकानी हीरोइन से ब्याह कर लिया। और देखो कहना नहीं होगा, एक बड़ी ताजी घटना पहलवान सुशील कुमार की आप सबने सुनी होगी। और सब भामिनी भूरि भाव प्रभाव से अपना सारी संपत्ति, सारा यश, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये किताबें जो हैं आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, और ये वही सिखा रहे कि क्या हुआ वीर विक्रमादित्य के जाने पर। बोले राजाओं में परस्पर विरोध बढ़ा और स्नेह बंधन समाप्त हो गया, और योद्धा सब कामनियों के चक्कर में आ गए। और जब भी आप किसी कामनी के चक्कर में आएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए और क्या हुआ। स्वार्थ चिंता संतान वितान एक तानेषु अमात्य वर्गेषु। तो जो अमात्य वर्ग था, अमात्य माने जो मंत्री था, जो सलाहकार हुआ करते थे, वो केवल स्वार्थ चिंता में लग गए। स्वार्थ चिंता, हमारा लड़का मंत्री बन जाए, आजम खां बन गए तो अब्दुल्ला खान कैसे बन जाए, मुलायम सिंह बन गए तो अखिलेश कैसे बन जाए, राहुल गांधी बन गए तो फिर वो राजीव गांधी बने तो राहुल गांधी कैसे बन जाए, राहुल बन गया तो प्रियंका गांधी कैसे आ जाए। ये सब ये अमात्य, ये स्वार्थ चिंता है ना। अब ये सब कोई नहीं कहना है कि हार हम बड़ी राजनीति बतियाते हैं, राजनीति ने बतिया, समझ में नहीं आएगा कि स्वार्थ चिंता कैसे होगी। स्वार्थ की चिंता ऐसी कि सारे नेताओं को दरकिनार करके हमारा कैसे हो जाए, ये स्वार्थ चिंता नहीं है। और कितना सुंदर प्रयोग किया, स्वार्थ चिंता संतान वितान एकमात्र चिंता, एकमात्र चिंता, और वो भी अपने संतान की। संतान का अर्थ एक संतान भी है, और एक संतान का अर्थ है कि यार उसी में लग जाना। तो वितान माने विस्तार, और एक तान माने एकमात्र उसी पर चिंतन। तो अब पहले क्या करते थे मंत्री लोग, राष्ट्र की चिंता करते थे, राजा की चिंता करते थे, देश समाज और प्रजा की चिंता करते थे। जब कोई मंत्री देश की चिंता ना करके, अपने प्रदेश की चिंता ना करके, अपने क्षेत्र की चिंता ना करके, अपने समाज की चिंता ना करके, अपने पुत्र की चिंता करने लग जाए, तो ये लाइन उनके लिए सटीक बैठती है कि भैया स्वार्थ चिंता संतान वितान एक तानेषु अमात्य वर्गेषु। अर्थात मंत्रियों के केवल स्वार्थ साधन की चिंताओं में तल्लीन हो जाने पर, एकतान हो जाने पर, एकतान में तल्लीन हो जाने पर, और स्वार्थ साधन का इतना वितान, इतना विस्तार, इतना विस्तार
कि सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा, अपना लड़का, अपना साला, अपना मामा, अपना फलाना, अपना ढिमाका, ठीक है। तब इन्होंने कहा हाँ कहीं हमारे चाचा विधायक हैं, हमारे पापा सांसद हैं, और वहाँ एक घर के 6-6 लोग, जो 7-7 लोग, 8-8 लोग, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई फलाना है, कोई ढमका है। खैर तो बहुत ये है स्वार्थ चिंता संतान वितानेक तानेषु अमात्य वर्गेषु। कर लेंगे, स्वार्थ चिंता संतान वितानेक तानेषु अमात्य वर्गेषु। और क्या हुआ, ये तो देखो राजाओं के लिए बताया, योद्धाओं के लिए बताया, मंत्रियों के लिए बताया, अब बताया हाँ बोले प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु। और जो राजागण थे, या प्रभु मतलब जो तो प्रभावशाली लोग थे समाज में, एक प्रभावशाली वर्ग भी तो होता है, जो बड़े बड़े धनाढ्य हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, लेखक हैं, डॉक्टर हैं, ये सब स्वामी हैं। तो जो समाज के एक प्रभुत्वशाली वर्ग था, वो प्रशंसा मात्र प्रियेषु, वो केवल उनको अपनी प्रशंसा प्रिय थी। ऐसे राजा, ऐसे जमींदार, ऐसे जो बड़े बड़े पदों पर थे, ये प्रभुष में सप्तमी का बहुवचन है। और प्रशंसा मात्र लिखा है, केवल राजाओं को केवल अपनी प्रशंसा प्रिय हो जाने पर, उनकी प्रशंसा करो तो जयराम जी की, और प्रशंसा ना करो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, हाँ ऐसे होता है। अब ये जैसे मालूम मैं पढ़ते पढ़ाते बहुत बार किसी की आलोचना तुलना कर देता हूँ, तो हो सकता है किसी लोगों को बुरा भी लगता हो, पर भैया प्रशंसा मात्र प्रिय नहीं होना चाहिए। केवल हमारी प्रशंसा ही की जाए, वो चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, प्रशंसा मात्र प्रिय जो भी होगा वो नष्ट होगा। ऐसे किसी भी कभी भी ऐसे हमारे लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, सर्वभूषण ऐसा करता है, वैसा करता है। तो केवल प्रशंसा मात्र प्रिय, अपनी कमियों को भी जानना चाहिए। और जो व्यक्ति सबसे ये न पूछे कि हमको लोग क्या कहते हैं, ये पूछे कि बुरा क्या कहते हैं। तो जो बुरा कहते हैं, तो उस बुराई, यदि जेन्युइन बुराई है तो आप उसको दूर करें, उसको क्या करें, हाँ चलिए आगे पुष्पांजलि जी हैं, गोपाल अग्निहोत्री जी हैं, और प्रियंका मौर्य जी पढ़ रहे हैं, कंचना कुमारी जी पढ़ रहे हैं, पवन यादव जी पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातों को ना सिर्फ अविधा में लिया जाए, और केवल ये लिया जाए कि भाई यहाँ पर कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। दुर्गेश निषाद जी हैं, अलका मिश्रा जी हैं, अनीता यादव जी हैं, रवि वर्मा जी हैं, रश्मि तिवारी जी हैं, बबीता सिंह जी हैं। अच्छा अंग्रेजी पढ़ने लगे थोड़ा बहुत, हमारी अंग्रेजी थोड़ी ठीक हो गई। चलिए टाइम टेबल बताओ, डेली तैयारी कैसे करें। चेतन जी टाइम टेबल चलिए बताएंगे। कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु। और क्या कहा, कैसी प्रशंसा चाहते थे वो लोग? राजा लोग सोचते थे कि लोग हमें कहें इंद्रस्तम, अरे आप तो इंद्र हैं। वरुणस्तम, अरे आप तो वरुण हैं। कुबेरस्तम, आप तो कुबेर हैं। ज्यादा पैसा कौड़ी वाला राजा है तो बोले, अरे बोलिए कि आप तो कुबेर के समान हैं, आप तो वरुण के समान हैं। वरुण सबको दंड देने वाले हैं, पाश उनके पास है, तो पाश से सबको दंड देते थे। इंद्र बहुत प्रभावशाली हैं, कुबेर बहुत धनवान है। तो बोले आप धन की प्रशंसा करें तो उनको बोले कुबेरस्तम, यदि उनके दंड की प्रशंसा करें तो बोलिए वरुणस्तम, और यदि उनके प्रभाव ऐश्वर्य को देख, हाव भाव ताक भड़क भौकाल जिसको कहते हैं, तो इंद्रस्तम वरुणस्तम कुबेरस्तम इति वर्णना मात्र सक्तेषु बुद्धजनेषु। तो जो हमारा बुद्धजन था, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, जो पढ़ा लिखा लेखक था, जो शिक्षक था, वो इनमें लग गया, वर्णन करने लग गया। वर्णन मात्र आसक्तेषु, वर्णना करने लगा कि आप इंद्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं, और उसे में पैसा मिलने लगा कि जय केजरीवाल की, जय अखिलेश भैया की, जय योगी की, जय राहुल की। ऐसे कोई राहुल चरित लिखने लगा, कोई मोदी चरितम लिखने लगा, कोई योगी चरितम लिखने लगा। तो जो विद्वान वर्ग था, जिसको भारत चरितम लिखना चाहिए था, तो जिसको सही बात बतानी चाहिए थी, सब चीजों से अलग हट करके एकदम ठीक बात से लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी, ऐसा बुद्धजन था। बुद्धजन वही होते थे, विद्वान जन जो थे, तो वो वर्णन करने में आसक्त हो गए। वर्णन मात्र आसक्तेषु, कहाँ कि कहने लगे आप तो कुबेर हैं, आप तो वरुण हैं, आप तो इंद्र हैं। इसी विद्वानों के आप इंद्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं, इस प्रकार केवल राजाओं की चाटुकारिता में तत्पर हो जाने। जब विद्वान चाटुकार हो जाता है, जब शिक्षक चाटुकार हो जाता है, जब लेखक चाटुकार हो जाता है और चाटुकारिता में ही उसका समय जाता है, तो फिर वो समाज नहीं सोच पाता, तब वो राष्ट्र की उन गतिविधियों को नहीं सोच पाता जो उसको सोचना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे।
इंद्रस्तुम वरुणस्तुम कुबेरस्तुम इति वर्णनामात्र शक्तेषु बुद्धजनेषु। अब तब क्या हुआ, जब विद्वान जन चाटुकारिता करने लगे, जब विद्वान चाटुकारिता करने लगे और जब राजा केवल प्रशंसा में ही उनको प्रिय हो गया, प्रशंसा मात्र प्रिय हो गया, स्वार्थ चिंता में पूरा अमात्य वर्ग जब लग गया ना, योद्धा जो है भामिनियों के प्रभाव में आ गए और राजाओं में परस्पर विरोध और स्नेह बंधन ढीला हो गया। अब यहाँ से समझना, राजाओं का जब पारस्परिक विरोध बढ़ गया और आपसी स्नेह ढीला हो गया और सारे भट्ट जो योद्धा थे वो भामिनियों के प्रभाव में आ गए और जो अमात्य वर्ग था वो स्वार्थ चिंता में लग गया और जो राजागण थे वो प्रशंसा मात्र में प्रिय हो गए और विद्वान जन प्रशंसा करने में लिप्त हो गया। तब क्या हुआ कि उस समय कश्चन गजनी स्थान निवासी महामदो यवना ससेना प्राविशत भारते वर्षे। अब ये भारतवर्ष में कोई गजनी स्थान का निवासी, गजनी स्थान निवासी, कश्चन माने कोई गजनी स्थान का निवासी महमूद गजनवी जिसको कहते हैं, और जो यवन था, यवना महामदो यवना ससेना सेना के साथ प्राविशत प्रवेश किया भारते वर्षे। ऐसे तब भारतवर्ष में आक्रमण हुए हैं जब हमारे राजा आसक्त हो गए, जब हमारे राजा, हमारे मंत्री, जो इसके पहले लिखा यही ब्रह्मचारी गुरु बताते हैं कि मंत्री स्वार्थ में लगे थे, राजा प्रशंसा सुनने में लगे थे, विद्वान प्रशंसा करने में लगे थे और योद्धा भामिनियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने में लगे थे। 5 स्टार होटल में पड़े थे, पता चला कि सेनापति कहाँ है, कहीं क्यों, तो दिल्ली के 5 स्टार होटल में ना, फलानी के साथ, फलाना के साथ, समझ कृष्णा भैया, तो कैसे युद्ध लड़ा जाएगा। ऐसे मौके में भारते वर्षे प्राविशत, ऐसे मौके में भारतवर्ष में प्रवेश किया, सेना के साथ प्रवेश किया। कौन? महामदो यवना। तो महामदो यवना ससेना प्राविशत भारते वर्षे कहाँ का था वो? कश्चन, कोई गजनी स्थान निवासी महमूद नामक यवन मुसलमान सेना सहित भारतवर्ष में। कोई दिक्कत? यहाँ तक कर लिया। अब आगे कहा घुसा तो क्या किया, बोले सह चा और वह, चा माने और, सा माने वह, प्रजा विलुंठ्य, प्रजाओं को लूट कर, विसर्ग का लोप हो गया, और मंदिराणि निपात्य, मंदिरों को गिराकर, प्रतिमा विभिद्य, मंदिरों की प्रतिमाओं को तोड़कर, परशतांजनांश, और सैकड़ों लोगों को दासीकृत्य, दास बनाकर, सैकड़ों ऊंटों में सतसह उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य, रत्नों को लाद कर, स्वदेशम अनैशीत, अपने देश को लेकर चला गया। स्वदेशम अनैशीत, कौन अपने देश को चला गया? क्या ले गया? हाँ, तो प्राविशत समझ में आया, प्राविश लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, और अनैशीत में भी देख लीजिए, अनैशीत क्या, ये भी लुंग लकार का है, प्रथम पुरुष एक वचन, ऋणीय प्रापणे धातु है। अनैशीत लेकर चला गया, अनैशीत माने क्या लेके चला गया? और रत्नानि के नाम में ई था, ई के बाद आ था, यण संधि हो गया, रत्नानि धन आरोप्य, रत्नान्य आरोप, कहाँ लादा? कितने ऊंट थे? और परशतान, सैकड़ों से अधिक जनांश लोगों को दासीकृत, पहले दास बनाए जाते थे। यहाँ के बड़े हट्टे कट्टे मोटे, मान लो इस समय आता महमूद गजनवी तो कृष्णा भैया को पक्का ले जाता, हो सकता है हमको छोड़ देता, पर कृष्णा भैया को पक्का ले जाता। जो मोटदर होते थे, खूब खाए पिए हृष्ट पुष्ट होते थे, उनको लाद लेते थे ट्रक में और लेके चले जाते थे, वहीं काम कराते थे। नहीं, कृष्णा भैया जाते चाहे न जाते, ले जाते, यहाँ दासीकृत, दास बना करके। ऐसा नहीं कि जैसे मरियल आदमी है, कौन मरा आदमी, निर्मोही को नहीं ले जाते, निर्मोही जाते भी तो नहीं ले जाते, वो भी ना दास अच्छा चाहिए ना उनको, जो खाए पे, मतलब 2-4 दिन खाना ना भी मिले। जैसे हाँ, भाभी चली गई थी एक बार, बच्चों की भाभी, मतलब कृष्णा भैया की पत्नी चली गई थी, 4 दिन ये खाना नहीं बनाए, और नहीं बनाए, उस समय कोरोना का काल था, किसी के यहाँ जा भी नहीं सकते थे, और अपने घर में गैस खत्म हो गई, बनाए, लेकिन 4 दिन कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। सिर्फ नींबुआ, 1 आध दिन था, नींबुआ पी लिए थे, 1 आध दिन पानी वानी पी करके रहे, स्कूट बिस्कुट नमकीन खा के खाना नहीं खा कृष्णा। तो 4 दिन कृष्णा बिना खाए रह सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं। तो आप ये देखे रहे कि परशतान जनांश दासीकृत, बहुत सैकड़ों लोगों को दास बना। परशतान में द्वितीया का वचन, जनान में भी द्वितीया का, और सैकड़ों उष्ट्रेश माने ऊंटों में, रत्नानि माने रत्नों को, आरोप्य माने लाद कर, स्वदेशम, तो किस देश का था ये? तो कहाँ लेके चला गया?
क्या किया, और प्रजा बिलुंठर, खूब प्रजाओं को लूटा। हाँ, जितना लोग भौजी को बनवा के लिखे, हार रखे थे, कंगन रखे थे, ये रखे थे, सब बिलुंठ, सब लूट ले गया। और मंदिराणी निपात्य, मंदिरों को गिराया। और प्रतिमा विभिद्य, जो मंदिर में प्रतिमाएं रखी थी भगवान की, उनको तोड़कर, और परस्तांजनांश दासीकृत, सैकड़ों लोगों को दास बनाकर, सत्सा उष्टेश रत्नान्यारोप स्वदेशम अनैशीत, अपने देश को लेकर। यहाँ तक कोई दिक्कत कर लेंगे ना। मैं फिर से याद दिला दूं कि आपको जो किताब लेनी है शिवराज विजय और सप्तगंगम, सब लोग पूछ रहे थे कि सर सप्तगंगम में क्या है। पहले तो ये देख लीजिए, शिवराज विजय का कवर पेज है, इस प्रकार की शिवराज विजय प्रथम संस्करण है। इक्का दुक्का गलती अभी मिली है इसमें, तो बहुत छोटी गलती है, इसीलिए 99% ये किताब शुद्ध है। और जहाँ 2 गलतियां मिली हो मैंने आपको बता भी दिया, एक दिन और बता देंगे। एक जगह संधि में गलती मिली है। तो सप्तगंगम में पूरा टीजीटी का मूल पाठ है। टीजीटी का मूल पाठ, मूल पाठ का मतलब हुआ जिसमें उत्तरामचरितम का 3य अंक है, अभिज्ञान शाकुंतल का 4th अंक है, मेघदूत है पूरा, नीति शतक है पूरा, और शिवराज विजय है, और शुकनासोपदेश है। उससे क्या होगा कि कहीं भी आप उस छोटी सी किताब लगभग जो 100-150 पेज की है, तो केवल एक किताब लेकर के चले जाएंगे तो पूरा वाचन, पूरा पारायण आप कर सकते हैं। इतने के अलावा उसमें जो टीजीटी के पाठ्यक्रम में शब्द रूप है, जो धातु रूप है, जो संख्या है, और जो वो है क्या कहते हैं, कुछ ग्रंथकार हैं। एक संस्करण आया था जिसको संस्कृत गंगा में जो लोग स्टूडेंट थे वहाँ के, उनको ऐसे ही दे दिया गया था, डोनेट कर दिया गया था, ऐसे ही दान में दे दिया गया था। वो किताब खत्म हो गई है। सेकंड संस्करण आया है, उसमें जो इक्का दुक्का गलतियां थी वो हटा दी गई हैं, और कुछ शब्द रूप नहीं, धातु रूप छूट गया था। कुछ धातुएं ऐसी थी जो उभयपदी थी, उनमें केवल परस्मैपदी का रूप था। तो सेकंड एडिशन में दोनों परस्मैपदी आत्मनेपदी जोड़ दिया गया है। किताब थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन हाँ थोड़ा छंद जोड़ा गया, ठीक करें, छंद उसमें ऐड किया गया है। तो वो किताब सप्तगंगम भी है। मूल पाठ करने के लिए आप सप्तगंगम को, और अभी जो पाठ चल रहा है ये इसमें क्या है, शिवराज विजय, तो ये दोनों किताबें आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि ये नंबर पर आप, क्या नंबर था गुरुजी, 80045455, एक है 095, यही ना, और एक है 096, यही नंबर रहेगा, 8004545095 और 096। तो इन दोनों नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, तो एक लिंक जाएगी आपको, और उसी लिंक को भर करके आप भेज देंगे। हाँ ये देखिए नया संस्करण है सप्तगंगम का। पहले वाला संस्करण ये है, ये जो पहला संस्करण आया था ये सप्तगंगम इस प्रकार का था, अब ये इस प्रकार का हो गया है। ये पहले वाला है, ये तो समाप्त हो गया है सप्तगंगम। सप्तगंगम का मतलब हुआ 7 चीजों का संगम। तो 7 चीजें, मेघदूत, शाकुंतल, नीति शतक, उत्तरामचरित, शुकनास, शिवराज और उसकी रात, यही हमारे पाठ्यक्रम में था। तो हम 7 जो किताबें हैं उनको इसमें किया गया। इसमें टोटल पेज है आपके 184 और 151 रुपये इसका मूल्य है। बहुत अच्छी किताब है, अच्छा कागज है, अच्छी छपाई है इसकी, मेरे ख्याल से आपको अच्छा आएगा। और ये जो है ये 2 किताबें हैं ना भैया, एक ये शिवराज विजय, ये शिवराज विजय है, और ये है सप्तगंगम। ये 2 किताबें अभी किताब हैं, यहाँ ये गाइड नहीं है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बाद में जब आप नहीं लेंगे, और जब आप बाद में, बहुत बाद में लेंगे, तो आपको लगेगा काश कहीं पहले ले लिए होते। सही में यही कहेंगे, काश कहीं पहले ले लिए होते, कितना अच्छा होता। तो मैं आप सब साथियों से अनुरोध करूंगा, और ये कहते हुए कि रत्ती मात्र यदि आपको संदेह हो, तो जितने की आप किताब खरीदेंगे उसका डबल पैसा वापस करेगी संस्था संस्कृत गंगा। और मुझे 101% ये विश्वास है कि यदि आप किताब पाएंगे तो रत्ती मात्र आपको संदेह नहीं होगा, बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो ये किताबें संस्कृत गंगा की है, और संस्कृत गंगा का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपनी बात अपने ही मुंह से कहें, बहुत अच्छा तो नहीं लगता। पर दिक्कत ये है कि हम नहीं कहेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे, और जान नहीं पाएंगे तो एक अच्छी चीज से वंचित रह जाएंगे। इसलिए बहुत बार कहना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक आपको बहुत अच्छी लगेगी। सप्तगंगम का नित्य प्रति आप वाचन करें, सुबह सुबह उठ करके पढ़ने के लिए लोग पूछते हैं सर पहले कैसे पढ़ें, तो जब तक डेट नहीं आती है तब तक गाइडें पढ़ने से अच्छा है कि आप मूल पढ़ें, मूल टेक्स्ट पढ़ें। जितना पढ़ सकते हैं उतना मूल का वाचन करें, मूल का अर्थ देखें, मूल किताबें पढ़ें। इसके बाद जिस मूल किताब को आप पढ़ लें उनका प्रैक्टिस से ठल करें तो बेहतर यही है। और यही पढ़ा जाता है दो स्टेप में।
तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि पहले मूल पढ़ा जाए, इसके बाद उसके पेपर हल कराए जाएं। इसीलिए शाम को 7 बजे निर्मोही सर पेपर हल कराने आते हैं। पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं, वो चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, जीडीसी, जीआईसी, जिस किसी के भी आप विद्यार्थी हों, पहले आए हुए प्रश्नों की वो व्याख्या करते हैं। 25 प्रश्न लेकर के आते हैं और आज आ चुके हैं। रात भर जगे हैं बेचारे, बहुत दूर की यात्रा किए थे, बड़ा परिश्रम किए हैं। और भगवान करे वो सो करके जब फ्रेश होकर के शाम को 7 बजे आएंगे, पूरा प्रश्न आपके 25 इकट्ठा करते हैं, सबकी व्याख्या देखते हैं और आपके लिए पीपीटी बनवाते हैं, फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं। लेकिन आप लोग उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, ये मुझे इसका खेद है, बड़ा दुख है कि इतना हजारों हजार, लगभग 8 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। कम से कम 8 लाख में एक तो आप ढूंढ सकते हैं निर्मोहियाइन, कम से कम 2021 में उनका विवाह तो हो जाए। और खैर, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप बड़ा मजा लेते हैं। अब आप इसको चाहे हकीकत समझिए चाहे मजाक समझिए, क्या करें, लेकिन हमारे लिए एक चैलेंजिंग वर्क तो है और बहुत बड़ा काम है। जितना बड़ा काम है कि आपको हम परीक्षा में पास कराएं, उससे ज्यादा बड़ा काम है निर्मोही सर का विवाह कराएं। तो ये मैं आपसे कह रहा था, इसको थोड़ा सा देख लें, इस पैराग्राफ को पूरा कर लें ना गुरुजी। कहाँ तक है ये? आखिर में है रत्नान्यारोप स्वदेशम अनैसीत, यहीं तक है ना? नहीं तो आप आज यहीं तक रहने दीजिए, आज यहीं तक रहने दीजिए। ये अपने देश को लेकर के वो चला गया। अब ये वाला पैराग्राफ हम लोग कल पढ़ेंगे, चूंकि लगभग काफी समय हो गया है। 2 बड़े बड़े पैराग्राफ थे, इनको आपने देख लिया। विलुंठ्य है, निपात्य है, विभिद्य है, आरोप्य है, ये सब लेप प्रत्यांत है। ये सब कैसे हैं? हाँ, और जैसे प्राविशत हो गया, अनैशित हो गया ना, ये क्रियापद है। इन क्रियापद बहुत अच्छे से लिखा है, इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखी है, अनुवाद लिखा है, प्रत्येक शब्द का शब्दार्थ लिखा है और सबकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखी है, फिर संधि लिखा गया है, फिर समास लिखा गया है, कोश लिखा गया है, विशेष में आपको अलंकार कौन सा है और किस प्रकार का गद्य है, कुछ विशिष्ट बातें क्या है इस गद्यांश में, वो सब लिखा गया है। एक आदमी कल आया था पुस्तक लेने के लिए और हमसे मिला, बोला कि गुरुजी जितना आप वीडियो में बोलते हैं, जितना आप वीडियो में बोलते हैं बहुत कम है, इस किताब में तो बहुत ज्यादा है। आप पहले बताते, हम पहले ले जाते। तो बड़ी दूर से आए थे वो किताब लेने बस के लिए। तो ऐसे उन साथी को भी धन्यवाद देते हुए, अपने सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए, और ये तो ऑफलाइन वालों के लिए कक्षाएं थी जो यूट्यूब में पूरी तरह से निःशुल्क हैं। लेकिन सारी वीडियो को निःशुल्क को पढ़ाते समय तो हम कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो फीस दे करके लिए हैं, उनके लिए विशेष रूप से ऐप में ये पूरी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ऐप में इसके पहले का भी पूरा पढ़ा हुआ है पाठ्यक्रम, और ये जो नया पढ़ा रहे हैं ये भी पढ़ा हुआ है। तो संस्कृत गंगा ऐप में पूरा टीजीटी का, पीजीटी का, यूजीसी का, अब इसके बाद भी कक्षाएं चलेंगी 1-2 बजे से। वो जो 2 बजे से कक्षाएं चलती हैं वो पब्लिक नहीं रहती हैं, आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, वीडियो बनाई जाती है, फिर आपको ऐप में दिया जाता है, वो स्पेशली फॉर पीजीटी के लिए। और यूजीसी में जो कुछ बचा था उनको पूरा कर रहे हैं। तो वैसे तो दिन भर यहाँ लगभग क्लास ही चलती रहती है। 2 कक्षाएं लाइव होती हैं, एक सवेरे 9 बजे से और शाम को 7 बजे से। बीच में भी अध्ययन अध्यापन होता है, लेकिन वो ऐप में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए, खासकर पीजीटी के लिए और यूजीसी के लिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। लगभग 2 घंटे होने वाले हैं और आप इन 1.5 से 2 घंटे तक इसको पढ़ा शिवराज विजय को। इसमें टीजीटी के लिए भी उपयोगी था, जीआईसी के लिए भी था, जीडीसी के लिए भी है, यूपी पीसीएस के लिए भी है, और डीएसएसबी में भी यदि इससे प्रश्न आते हैं तो उसके लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।